तो नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे सभी का भैया स्वागत और भव्य अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, आज आपका पेपर हुआ था नीट 11 यानी नीट 11। आपके दो यहाँ पे चैप्टर पूछे गए थे। चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। और दूसरा चैप्टर था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हिंदी में कहते हैं पुष्पी पातों में लैंगिक जनन। तो ये दो चैप्टर आपके पूछे गए थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए पेपर को बनाया गया था, फ्रेम किया गया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर, जैसा कि कैसा भैया, जैसा कि आता है आपके नीट के पैटर्न में वैसा ही। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन पेपर आपको डिस्कस करने के लिए एक बार फिर से हाजिर होने का भाई साहब मौका मिला है हमें। तो सबसे पहले शुरुआत के 101 से 150 का डिस्कशन मैं करूंगा, यानी डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री, और उसके बाद के क्वेश्चन 151 से 200 तक आपके सामने आ रहेंगे आपके मोस्ट रिस्पेक्टेड सुधीर सर। तो कहीं नहीं जाइएगा, पूरा सेशन बना रहिए, देखते रहिएगा। तो भाई साहब, सेशन शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का सपना। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो भैया, ये सपना करना है साकार, ये सपना करना है सर का साकार, और इसी साकार के लिए भाई साहब हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आपको डिस्कशन कराने के लिए कि आपका जो पेपर है, आपका जो बच्चा पेपर है, वो पेपर आपको यहाँ पे करना है। चलिए, तो बढ़ते आगे। तो एक सबसे अच्छी बात, कहते हैं कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो भाई साहब, अगर आपने भी ठान लिया है अगर एमबीबीएस बनने का सपना, तो भाई साहब आपको नींद नहीं आएगी, आप ये नहीं जान पाएंगे कब हमको भूख और प्यास लगी है। आपको हर समय आपकी एनसीईआरटी और आपको पढ़ाई ही याद आएगी। तो देखते हैं आज के पेपर का पहला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। कह रहे हैं पुंकेसर का कौन सा भाग पुष्पासन अथवा पंखुड़ी से जुड़ा होता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बात कर रहे हैं पुंकेसर यानी स्टेमन की बात कर रहे हैं, और स्टेमन से पंखुड़ी से जो आपका भाग जुड़ा होता है वो होता है समीपस्थ छोर, और समीपस्थ छोर जो होता है ये पुंकेसर तंतु का होता है, याद रखना है। ये जो आपका पुष्पासन से जुड़ा होता है, ये आपका जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं समीपस्थ छोर। पुंकेसर का समीपस्थ छोर से बोला जाता है, आपको याद रखना है। समीपस्थ यानी जो पास वाला पार्ट होगा वही पुष्पासन से जुड़ा होगा, दूरस्थ वाला दूर होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बच्चा 101 में अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से लिया गया था। ऑप्शन आपका फोर्थ बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 102। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि टैपटम जो होती है लग बीजाणुधारी आंतरिक परत होती है, और आपको बच्चा पता है कि टैपटम जो होती है ये आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, आपको पता है ये बात। तो टैपटम अगर बात करें तो स्फुटन और परागकण के बिखराव में सहायता करती, ये बात गलत है। टैपटम अगर बात करें तो विकसित परागकणों को पोषकता देती है, ये बात यहाँ पे गलत दी गई है, ये बात यहाँ पे गलत दी गई है। अगर बात करें टैपटम की तो ये क्या करता है ये अगर बात करें टैपटम की तो ये यहाँ पे विकसित परागकणों को पोषकता देता है, ये हमें ध्यान रखना है, पोषकता देता है। तो ये बात बच्चा हमें याद रखनी है कि टैपटम का काम स्फुटन नहीं होता है, ये बात यहाँ पे गलत दी गई है। तो बच्चा हम यहाँ पे गलत ही, हमें यहाँ पे असत्य ही पता करना था। असत्य का भाई बच्चा असत्य होता है। आंसर आपका क्या बनेगा बता दो भैया। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा यहाँ पे सेकंड। बाकी सारी बातें आपकी सही हैं, आप देख लीजिए एनसीईआरटी के लाइन से सारी बातें ली गई हैं। तो भैया प्रश्न 102 आंसर बनेगा सेकंड, प्रश्न होगा 102 आंसर बनेगा भैया सेकंड यानी कि दूसरा। अगला प्रश्न आपके सामने है 103 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपको असत्य पता करना है। तो कह रहे हैं बाहरी पतली परत परागकण की पैक्टिन तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। तो बच्चा बाहरी की अगर बात करें तो बाहरी परत जो होती है मोटी होती है और ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है। तो ये पतली नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था मोटी,
और यहाँ पे बच्चा पैक्टिन सेलुलोज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था स्पोरोपोलिनिन। यहाँ पे बच्चा क्या होना चाहिए था, स्पोरोपोलिनिन होना चाहिए, स्पोरोपोलिनिन बच्चा यहाँ पे होना चाहिए, ध्यान रखो। तो ये बात यहाँ पे तो बच्चा गलत हो गई। कह रहे हैं परागकण के अंदर की परत को स्पोरोपोलिन कहते हैं, तो परागकण के अंदर की परत को स्पोरोपोलिन नहीं, इसको अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं। इसको हम लोग अंतःचोल कहते हैं या इंटाइन। इसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं अंतःचोल, और इसी को अंग्रेजी में अगर बात करें तो हम लोग इंटाइन कहते थे, आपने पढ़ा जरूर होगा। तो ये भी विकल्प आपके सामने हो गया सत्य। फिर कह रहे हैं परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, बिल्कुल सही है। पराग खपत का यह दावा है कि निखिलाड़ियों और धवक असों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों बातें यहाँ पे सही हैं और दो बातें गलत हैं। तो 103 को बताओ बच्चा आंसर क्या बनेगा। आपको असत्य पता करना था, असत्य ए और बी है। 103 में ए और बी बच्चा कहाँ लिखा है, ऑप्शन 4 देखो। ऑप्शन 4 में बच्चा क्या लिखा है बता देंगे आप। ऑप्शन नंबर 4 में बच्चा लिखा है ए और बी आपके सामने, तो ऑप्शन 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 104। 104 में कह रहे हैं कितनी अनुरूपता द्विनिषेचन के संदर्भ में सही है। कितनी अनुरूपता भैया सही है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बच्चा एक एक देख लेते हैं कि बात को। यहाँ पे बच्चा देखते हैं सही क्या है। तो पहला है आपके सामने सिनगैमी, जिसमें लिखा है नर युग्मक और लिखा है केंद्रीय कोशिका का संलयन। तो बच्चा केंद्रीय नहीं होती है, अंड कोशिका का संलयन होता है। केंद्रीय कोशिका का नहीं होता है, एग सेल का होता है, और इसे हम अंड कोशिका भी कहते हैं। अंग्रेजी में अगर बात करें तो हम लोग एग सेल भी कहते थे, याद रखिए। तो ये बात हो गई गलत। दूसरी कह रहे हैं त्रिसंलयन। त्रिसंलयन में अगर बात करें तो आपके कह रहे हैं 2 नर युग्मक, नहीं भैया, 1 नर युग्मक और 2 ध्रुवीय नाभिक होते हैं। यहाँ पे एक जो है नर युग्मक होना चाहिए, और यहाँ पे 2 अगर बात करें तो 2 क्या होते हैं, ध्रुवीय नाभिक। ध्रुवीय नाभिक होते हैं। ध्रुवीय नाभिक का मतलब होता है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई होता है, ध्यान रखिएगा, पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई या नाभिक, तो ये बात बच्चा याद रखिएगा। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और ध्रुवीय नाभिक बोलते हैं। ये 2 होते हैं। तो एक बच्चा ये होगा, 2 ये होगा, तो आपको यहाँ पे त्रिसंलयन बनेगा। ये बात भी गलत है, पहली दूसरी दोनों बातें गलत हैं। अगली बात है 104 बच्चा पीईसी की। पीईसी आपको पता है ये त्रिगुणित यानी त्रिसंलयन से बनता है, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही जा रही है। द्विनिषेचन अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म में बच्चा नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एंजियो में होता है, तो ये बात भी बच्चा गलत हो गई इनकी। भ्रूण पोष अगर बात करें तो पश्च निषेचन संरचना होती है, ये बात इनकी बिल्कुल सही है, यानी कि निषेचन के बाद की संरचना होती है। तो यहाँ पे बच्चा सही कितने हैं, आपको ये पूछा गया सही कितने हैं, तो यहाँ बच्चा सही आपके सामने है सी और ई, 2 आपके सही हैं। तो 104 में अगर बात करें बच्चा तो 104 में विकल्प नंबर 1 देखो बच्चा, 104 में विकल्प नंबर 1 जहाँ पे लिखा है 2, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बच्चा क्या बनेगा, ऑप्शन बच्चा फर्स्ट बनेगा। अगला प्रश्न 105 आपके सामने। अगला प्रश्न 105 बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने है। कह रहे हैं किस प्रकार के परागण में अनुवांशिकी विभिन्न प्रकार के परागण वर्ताग तक पहुँचते हैं। तो बच्चा ये पहुंचते थे जीनोगेमी से, और जीनोगेमी को हम लोग कहते थे परनिषेचन। परनिषेचन को भी बच्चा अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में जीनोगेमी कहते हैं। आपको याद रखना चाहिए, किसी किसी के टर्म आपको इंग्लिश में भी याद होने चाहिए। इसको हम लोग जीनोगेमी या परनिषेचन कहते हैं। तो यहाँ बच्चा अगर बात करें आंसर आपका क्या बनेगा, 105 में अगर बात करें आंसर आपका 3rd बनेगा, याद रखना है। तो अगला प्रश्न बच्चा आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है 106 पे, देखेंगे ध्यान से। कह रहे हैं कितनी अनुरूपताएं यहाँ पे सही हैं। तो आपके सामने कुछ आपको एंजाइम दिए गए हैं, जैसे कि सेक्रेटिन है, और सेक्रेटिन के सामने बच्चा लिखा है स्टेरॉयडल हार्मोन, लेकिन बच्चा ये स्टेरॉयडल नहीं होता, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो यहाँ पे लिख देता है पेप्टाइड, ये पेप्टाइड हार्मोन है। उसके बाद लिखा है सीसीके, तो सीसीके आपका पेप्टाइड हार्मोन है, बिल्कुल सही बात है बच्चा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जीआईपी की अगर बात करें तो ये भी आपका पेप्टाइड हार्मोन में ही जाएगा, ये भी आपका किस में जाएगा बच्चा, पेप्टाइड हार्मोन में जाएगा, ध्यान रखना है, ये भी पेप्टाइड में जाएगा। और कॉर्टिसोल जो है ये आपका पेप्टाइड में है, पर कॉर्टिसोल के लिए बच्चा स्टेरॉइड होगा। कॉर्टिसोल किस में जाता है, स्टेरॉइड में, इसका टाइप क्या है, स्टेरॉइड। तो यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो देखो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत था, ये भी गलत था, सही सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही दिख रहा है,
सेकेंड ऑप्शन, यानी आपके प्रश्न 106 का बच्चा ऑप्शन क्या बनेगा? सेकेंड। 106 का सही आंसर बच्चा आप सेकेंड यानी कि दूसरा बनेगा सही जवाब। 106 का दूसरा बनेगा। अगला प्रश्न 107 है आपके सामने। कह रहे हैं एक व्यक्ति अगर बात करें तो अपने घर में भूकंप का अचानक अनुभव करता है। बिल्कुल सही बात है। उसके शरीर में अगर बात करें तो तत्काल क्या अवस्था होगी? तो उसके शरीर में अगर बात करें तो आपकी ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें ग्लाइकोजन टूटेगी। बिल्कुल सही बात है, ग्लाइकोजन टूटेगी, लिपिड टूटेगा और प्रोटीन का विघटन होगा। ये दोनों बातें सही हैं। ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होगा, हृदय संकुचन की क्षमता घटेगी नहीं बच्चा, ये बढ़ जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 107 में अगर बात करें बच्चा तो 107 में आंसर आपका ए और सी जो है ये सही है। तो ए और सी बच्चा कहाँ लिखा है? ए और सी आपका लिखा है विकल्प नंबर 1 में। ए और सी विकल्प नंबर 1 में लिखा है 107 के। अगला प्रश्न है आपका 108, निम्नलिखित में से इसे सुमेलित करना है बच्चा। तो सुमेलित करने के लिए देख लेते हैं 108 में यहाँ पे क्या है। कह रहे हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड। तो आपको बच्चा पता है ग्लूकोकार्टिकॉइड जो होता है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है, स्रावित होता है। उसके बाद आपके यहाँ पे लिखा है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन यानी कि ये पीनियल ग्रंथ से आपका सिक्रेट होता है। अगला बच्चा यहाँ पे लिखा है TSH, और TSH आपको पता है ये अग्र पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। अगला लिखा है ऑक्सीटोसिन जो आपका सिक्रेट होता है पश्च पिट्यूटरी से, याद रखिएगा। और ऑक्सीटोसिन के साथ साथ यहाँ पे एक और याद कर लो, अगर यहाँ पे ADH होता तब भी जवाब आपका वही होता है पश्च पिट्यूटरी, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ADH ऑक्सीटोसिन बच्चा आपको पता है कि ये बनता कहाँ है? फॉर्मेशन होता है हाइपोथैलेमस में, और ये स्टोरेज और सिक्रेशन स्रावित होता है आपके कहाँ पे? ये होता है बच्चा पश्च पिट्यूटरी में, याद रखना है। तो इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा? आपका प्रश्न 108 होगा। आंसर क्या बनेगा बच्चा? आंसर यहाँ पे बच्चा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट बनेगा। आंसर बच्चा यहाँ पे क्या बनेगा? फर्स्ट। 108 का आपका विकल्प 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न बच्चा 109 है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता बच्चा गलत है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चा सारे ऑप्शन सही हैं, पर आपका देख पा रहे हैं कि आपका थायराइड थाइमोसिन के लिए लिखा है लेकिन गलत है। थाइमोसिन के लिए बच्चा थाइमस होता है, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था थाइमस, यहाँ पे थाइमस होना चाहिए था, यही बात यहाँ पे गलत थी। बाकी थाइमोसिन CMI के लिए हाइपोथायराइडिन कलगंड, यानी कि जिसको हम लोग ग्वाइटर बोलते थे, अंग्रेजी में इसको बोलते थे बच्चा ग्वाइटर। तो ये बात बिल्कुल सही जा रही है। और इसको हम लोग ग्रेस बीमारी बोलते थे, बिल्कुल सही जा रही है। तो कौन सी अनुरूपता यहाँ पे गलत है? तो बच्चा गलत का भाई गलत होता है। आंसर बच्चा यहाँ पे क्या बनेगा? जल्दी से बता दो फटाफट। 109 का आंसर बच्चा क्या बनेगा? 109 का आंसर बनेगा 4। अगला प्रश्न 110 है बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे। कह रहे हैं निम्न में से कौन स्टेरॉयड हार्मोन है? तो बच्चा स्टेरॉयड हार्मोन की बात करें तो आपका कॉर्टिसोल, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन सभी के सभी यहाँ पे कैसे हैं बच्चा? ये सब के सब बच्चा यहाँ पे कैसे हैं? स्टेरॉयड हार्मोन है। जवाब क्या बनेगा भैया बता दो फटाफट। जवाब आपका क्या बनेगा? 4। जवाब क्या बनेगा? 110 का जवाब 4 बनेगा। अगला प्रश्न 111 आपके सामने है। कह रहे हैं अगर बात करते हैं कि मानव शरीर में कई हार्मोन अंतराकोशिकी यानी अंदर की बात कर रहे हैं। अंतराकोशिकी मतलब कोशिका के अंदर की बात हो रही बच्चा, ये बात हो रही है कोशिका के अंदर की बात हो रही है। ग्राहियों के साथ क्रिया करके हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण जीनोम के परस्पर क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का निर्माण करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण में से कितने हार्मोन इस प्रकार के हैं? तो बच्चा आपको ये पहचानना है यहाँ पे कितने हार्मोन हैं इस प्रकार के जो आपके अंतराकोशिकी करेंगे। तो यहाँ बच्चा आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा है? आपके सामने लिखा है प्रोजेस्टेरोन। सबसे पहले आपके सामने बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोजेस्टेरोन। फिर लिखा है एस्ट्रोजन, फिर बच्चा लिखा है थायरॉक्सिन। और उसके बाद में अगर बात करें तो आपको बच्चा जो इंसुलिन लिखा है ये आपका नहीं आएगा इस कैटेगरी में, ग्लूकेगॉन नहीं आएगा, एंड्रोजन आएगा बच्चा, एंड्रोजन आएगा, कॉर्टिसोल आएगा और एल्डोस्टेरोन इस कैटेगरी में बच्चा आएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें ये सब कैसे स्टेरॉयडल हार्मोन है बच्चा, और ये आपका आइडोथोरनिन टाइप का हार्मोन होता है। तो टोटल यहाँ पे 6 हार्मोन बनेंगे। 111 में अगर बात करें बच्चा तो टोटल यहाँ पे 6 हार्मोन है। आंसर यहाँ बच्चा सेकंड बनेगा। आंसर यहाँ पे सेकंड बनेगा। आपका प्रश्न होगा 111, ऑप्शन सेकंड बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 112 बच्चा आपको सुमेलित करना है यहाँ पे। तो सुमेलित करने के लिए देख लेते हैं कौन किससे हम लोग मिलाएंगे। तो 112 में बच्चा अगर बात करते हैं 112 में तो ए पे आपका लिखा है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि GnRH जिसे हम लिखते थे ये रिलीज करता था, याद रखना है। अगली बात है बच्चा अग्र पिट्यूटरी। ये अग्र पिट्यूटरी क्या करती है?
अग्र पिट्यूटरी की अगर बात करें यहाँ से निकलता है आपका FSH और LH, ध्यान रखिएगा। अगला है बच्चा C फॉर यहाँ पे श्रवण है, और श्रवण को बच्चा हम लोग कहाँ से मिला देंगे, यहाँ से निकलता है आपका एंड्रोजेंस, और देन आपका बच्चा यहाँ पे D यानी अंडाशय है, और अंडाशय को बच्चा हम लोग कहाँ से मिला देंगे, यहाँ पे इसको हम लोग मिला देंगे एस्ट्रोजन से। तो 112 में बच्चा यहाँ पे अगर बात करें इसके हिसाब से सही जवाब आपका फर्स्ट होगा। सही जवाब बच्चा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट होगा, ध्यान रखिएगा। 112 का सही जवाब फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न बच्चा 113, कह रहे हैं इंसुलिन हार्मोन के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। कौन सा कथन बच्चा सही है, यहाँ सत्य ढूंढना है। तो कह रहे हैं मुख्यतः हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट का मतलब होता है सेल, कौन से सेल बच्चा, लीवर के सेल, यानी बात करी जा रही है लीवर कोशिका की बात करी जा रही है। ध्यान से देखो बच्चा, ये बात कर रहे हैं लीवर कोशिका की। और एडिपो हाइपोफाइसेट मतलब किसकी कोशिका, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो आपके बच्चा एडिपोज टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उसके सेल की बात करी जा रही है। एडिपोज टिश्यू की कोशिका की बात हो रही है बच्चा, ध्यान से देखना। यहाँ पे दो टाइप की कोशिका हैं, एक एडिपोज टिश्यू की है, दूसरी आपकी लीवर की है। तो इंसुलिन हार्मोन के लिए सत्य है कि ये बिल्कुल काम करेगा, हेपेटोसाइट सेल पे भी काम करेगा, एडिपोसाइट पे भी काम करेगा, और ये आपका अगर बात करें तो एक प्रकार का क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो 113 में अगर बात करें पहली दूसरी बात बिल्कुल सही है। और बच्चा यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लूकोज के ग्रहण और उपयोग को कम करता है, कम नहीं बच्चा ये बढ़ा देता है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, तो 1 2 सही, तो बच्चा आंसर क्या बनेगा, आंसर बच्चा बनेगा 4। आंसर क्या बनेगा, 4। आपका प्रश्न 113 होगा, आंसर बच्चा 4 बनेगा। अगला प्रश्न 114 आपके सामने, कह रहे हैं यहाँ पे CMP यानी साइक्लिक AMP के अतिरिक्त कौन जैव तंत्र में द्वितीय मैसेंजर का काम करता है। तो आपको पता है बच्चा CMP के साथ में IP3 होता है, आपको बच्चा पता होना चाहिए। CAMP के साथ आपको IP3 का नाम याद रखना है, आपको बच्चा कैल्शियम आयन का नाम यहाँ पे याद रखना है। ये भी आपके क्या करते हैं, आपके सेकेंडरी मैसेंजर का यहाँ पे काम करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं उस ऑप्शन में हमको क्या मिल रहा है, हमको बच्चा यहाँ पे कैल्शियम आयन मिल रहा है, कैल्शियम आयन मिल रहा है। तो आंसर यहाँ पे बच्चा क्या बनेगा, बता देंगे फटाफट। आंसर बच्चा यहाँ पे 3rd बनेगा। आपका प्रश्न 114 होगा, आंसर यहाँ पे 3rd बनेगा। अगला प्रश्न बच्चा 115, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है यहाँ पे। और 115 में अगर बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे एराथ्रोपोएटिन का श्रावण बताया गया है कि एराथ्रोपोएटिन जो होता है, एराथ्रोपोएटिन जो होता है का श्रावण कौन करता है। तो एराथ्रोपोएटिन अगर बात करें तो आपके जेजी सेल, किडनी की जेजी सेल बनाती हैं एक पेप्टाइड हार्मोन। बच्चा अगर बात करें तो आपने एक सेल पढ़ी होगी जेजी कोशिका पढ़ी होगी, और ये जेजी कोशिका किसकी होती है, किडनी की। जेजी कोशिका किसकी होती है बच्चा, किडनी की कोशिका होती है, ये आपने पढ़ी होगी किडनी में। तो किडनी में जो जेजी कोशिका होती है ये आपकी स्रावित करती है एक पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन यहाँ पे स्रावित करती है, ध्यान रखिएगा। एक पेप्टाइड बच्चा हार्मोन बनाती है, ये स्रावित क्या करती है, स्रावित करती है एक पेप्टाइड हार्मोन, और इसका नाम होता है एराथ्रोपोएटिन। इसका नाम क्या होता है, एराथ्रोपोएटिन। ये एराथ्रोपोएटिन इसका नाम होता है बच्चा, ध्यान रखिएगा। जेजी कोशिका आपकी किडनी से आपकी स्रावित क्या करती है, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है एराथ्रोपोएटिन। ये एराथ्रोपोएटिन जो होता है बच्चा, ये एराथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी करता है। ये बच्चा क्या करता है आपका एराथ्रोपोएटिन। और एराथ्रोपोएटिन का मतलब अगर बात करें तो एराथ्रोपोइसिस कराता है, एराथ्रोपोइसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ कराता है बच्चा आरबीसी, ध्यान रखिए आरबीसी बनाता है। तो ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, ये बच्चा सब कुछ हो रहा है किडनी से निकल रहा है। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे किडनी, किडनी का मतलब ऑप्शन फर्स्ट जाएगा सही जवाब, किडनी का मतलब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जाएगा सही जवाब। प्रश्न 115 फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न 116 आपके सामने, कह रहे हैं आपके थायरॉक्सिन में T3 T4 में 3 और 4 क्या होता है। तो आपको बच्चा पता है T3 का मतलब आपका ट्राई आइडोथायरोनिन होता है, और T4 का मतलब टेट्रा आइडोथायरोनिन होता है। जिसमें T3 और T4 की अगर बात करें तो ये बच्चा नंबर बताते हैं, ये क्या बताते हैं, नंबर, ये नंबर बताते हैं, यानी कि संख्या को बताते हैं। तो ये बात बच्चा अगर बात करें तो ये आयोडीन की संख्या बताते हैं। आंसर यहाँ पे फर्स्ट होगा, आंसर यहाँ पे बच्चा क्या होगा, 116 में फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न 117 आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चा है, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। आपको बताना है यहाँ पे
कि कौन सा हार्मोन नहीं है। तो बच्चा आपने चैप्टर में पढ़ा है कि हार्मोन आपके कौन कौन से होते हैं। आपको बहुत प्यारा मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आएगा कि कौन सा हार्मोन नहीं है। तो बच्चा सीसी के आपने पढ़ा है कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, आपको पता ही है, तो हार्मोन होता ही होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन बच्चा, कोलिसिस्टोकाइनिन ये आपका हार्मोन होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला बच्चा अगर बात करें तो आपके सामने GIP लिखा है, यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। इसको हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसको कहते हैं बच्चा, ध्यान देना, पेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। उसके बाद आपके सामने है यहाँ पे TCT, और TCT का बच्चा जो नाम होता है वो थायरोकैल्सिटोनिन होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन बच्चा होता है ये, ठीक है। और जो BSE होता है ये बच्चा हार्मोन नहीं होता है, एक डिजीज होती है, रोग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसको हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बोवाइन इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पंजिफॉर्म बच्चा, स्पंजिफॉर्म और लगा लो यहाँ पे, बोवाइन स्पंजिफॉर्म, बोवाइन स्पंजिफॉर्म, इसको हिंदी में भी बच्चा ऐसे ही लिखेंगे, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और ये जो होता है, ये अगर बात करें तो एक डिजीज है, रोग है ये। और ये रोग किससे होता है, ये रोग जो होता है बच्चा प्रियॉन से होता है। किससे रोग होता है, ये रोग जो होता है वो आपका प्रियॉन से होता है, ध्यान रखिएगा, प्रियॉन से होने वाला रोग, प्रियॉन से बच्चा होने वाला ये एक रोग होता है। ये आपका कोई हार्मोन यहाँ पे नहीं है, याद रखना है। तो आंसर क्या बनेगा 117 में, 117 में कह रहे हैं कौन सा हार्मोन नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे जो विकल्प 4 था वो हार्मोन नहीं है, वो आपका एक रोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो 117 का आंसर बच्चा 4 बनेगा। अगला प्रश्न 118 है आपके सामने, कह रहे निम्नलिखित में से कौन पोषक रसायन होता है। तो पोषक रसायन बच्चा आपको पता है, पोषक रसायन आपके हार्मोन नहीं होते हैं। तो बच्चा यहाँ पे पता है एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन और ऑक्सीटोसिन, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, हार्मोन। और बच्चा हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन ये आपके पोषक रसायन नहीं होते हैं, याद रखना, पोषक रसायन नहीं होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन सा पोषक रसायन है। तो बच्चा है में अगर बात करें तो आपका विटामिन, विटामिन कैसा है, विटामिन आपका बच्चा पोषक रसायन है, आपका यहाँ पे जवाब C बनेगा। और C आपका कहाँ लिखा है, C आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह लिखा है, वो है विकल्प नंबर 2। यानी कि 118 का अगर बात करें तो आपका आंसर बनेगा सेकंड, याद रखिएगा C, यानी कि विटामिन। अगला प्रश्न है आपका 119, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कितने हार्मोन पूर्ण रूप से नाम सही हैं। तो पहला है आपके सामने, यहाँ पे बात करें ADH, ADH का नाम एंटी डायूरेटिक होता है बच्चा, ये गलत लिखा हुआ है, एंटी डायूरेटिक यहाँ पे लिख लेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगला है आपके सामने GIP, और GIP को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटर, इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो यहाँ पे गोनाइड्स लिखा है, लिख लेंगे गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। कोलिसिस्टोकाइनिन CC का कहते हैं, बिल्कुल बच्चा सही लिखा है। PTH को पीनियल टेम्परेचर बच्चा नहीं कहते हैं, इसको हम लोग पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन बच्चा बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये सब आपका गलत है। सही कितने हैं, आपसे पूछा गया बच्चा सही कितने हैं, तो सही यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही दिख रहा है। बताओ बच्चा आंसर क्या बनेगा, जब एक ही सही है बच्चा और एक आपका कहाँ लिखा है 119 में, आपके फोर्थ यानी चौथे ऑप्शन में सही लिखा है, तो आंसर यहाँ पे 4 बनेगा। अगला प्रश्न 120 है आपके सामने बच्चा, कह रहे हैं विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन होता है। तो हाइपर कैल्सियमिक का मतलब होता है आपके कैल्शियम लेवल को बढ़ा दे। हाइपर कैल्सियमिक का मतलब हाइपर यानी जो बढ़ा दे, कैल्शियम लेवल को जो बढ़ा देता है ब्लड में बच्चा, कैल्शियम का लेवल का मतलब स्तर बढ़ाता है। तो ऐसे हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे हार्मोन बच्चा हम लोग कहते हैं PTH, ध्यान रखिएगा। 120 में PTH हार्मोन ऐसा होता है जो आपका बढ़ाता है, PTH बोले तो पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा, पैराथायराइड हार्मोन होता है बच्चा, ध्यान रखिएगा।
तो ये पैराथायराइड को ही हम लोग शॉर्टकट में PTH लिख देते हैं, याद रखना। तो बच्चा शॉर्ट फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। अब मान लो आप पैराथायराइड हार्मोन बच्चा रट के गए थे और आपको PTH नहीं पता था, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पैराथायराइड को ही हम लोग PTH बोलते हैं। तो 120 में अगर बात करें तो आपका सही जवाब बच्चा होगा विकल्प नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 121 की तरफ। तो यहाँ बच्चा आपके सामने एक आपको फिगर दिया गया है, कह रहे हैं इसको पहचानना है, सही विकल्प यहाँ पे चुनना है। तो NCERT में बच्चा आपने फिगर पढ़ा होगा तो ये फिगर बच्चा है बैलिस्निडिया के नर पुष्प का, ध्यान देना, ये बैलिस्निडिया का नर पुष्प है, नर पुष्प है बच्चा ये। नर पुष्प किसका है? ये बैलिस्नेरिया का। तो NCERT में ये फिगर आपका गिवन है बच्चा। तो अगर बात करें 121 में ये आपका ऑप्शन जाएगा सेकेंड, जहाँ पे लिखा है बैलिस्नेरिया का नर पुष्प है, ठीक है। तो ये NCERT का बच्चा फिगर है, इसमें तो कोई चेंज आप कर ही नहीं सकते, जो आपको लिखा है उसी पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न 122। फिर से एक भाई साहब आपके सामने चित्र का फिगर है, आपको बताना है कि यहाँ पे सही विकल्प क्या है, सही विकल्प क्या है। तो ये फिगर आपका बच्चा कॉर्न कॉब के लिए है, ये फिगर आपका जो है वो है कॉर्न कॉब के लिए बच्चा, आपने पढ़ा होगा कॉर्न कॉब के लिए फिगर है, यानी जो मक्का होती है बच्चा, मक्का में कॉर्न कॉब होते हैं उसके लिए फिगर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिदरी स्टिग्मा पाया जा रहा है, फिदरी मतलब पंख वाला स्टिग्मा है, लार्ज फिदरी स्टिग्मा। यहाँ पे पंख जैसा दिखने वाला आपके पास क्या है, यहाँ पे स्टिग्मा है, इसको हम लोग फिदरी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फिदरी। और देखने में कैसा होता है? लार्ज होता है, जिसकी वजह से ये पॉलिन ग्रेन यानी परागकण को आसानी से ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, पॉलिनेशन के लिए इसमें फ़ायदा मिलती है। तो बच्चा इसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या होंगे 122 में। 122 में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें इनका पॉलिनेशन विंड से यानी वायु से होता है, बिल्कुल सही बात है। स्पष्ट अनावृत पुंकेसर होते हैं। एनिमोफिली का मतलब होता है इनका जो पॉलिनेशन है वो वायु से होता है, इनका पॉलिनेशन किससे होता है? वायु से होता है, ध्यान रखिएगा, वायु से इनका पॉलिनेशन होता है। तो सभी की सभी बातें यहाँ पर सही हैं और सभी की सभी बातें सब सही होती हैं बच्चा। तो आंसर आपका बनता है 4। तो प्रश्न 122 आंसर बनेगा बच्चा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न 123 आपके सामने है, कह रहे हैं दिए गए चित्र के लिए सही कथन बताना है। तो बच्चा सही कथन क्या है दिए गए चित्र के लिए? तो चित्र बच्चा जो है वो आपका एम्ब्रायो सैक का चित्र है, जिसको हम लोग भ्रूणकोश कहते हैं। इसको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसे बच्चा हम कहते थे एम्ब्रायो सैक, याद करिएगा एम्ब्रायो सैक। इसमें आपकी 7 कोशिका होती हैं, नोट डाउन कर लीजिए बच्चा, 7 कोशिका होती हैं। इसमें 8 आपके न्यूक्लियाई होते हैं यानी कि केंद्रक होते हैं, याद करिए। तो बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके न्यूक्लियाई हैं, 7 आपकी सेल होती हैं। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न 123 ध्यान से देखेंगे बच्चा। तो सबसे पहली बात 123 में लिखी, ये मादा गैमेटोफाइट को प्रदर्शित कर रहा है, बिल्कुल सही बात है बच्चा। अगली बात करें, इसके निर्माण के लिए समसूत्री विभाजन की संख्या की ज़्यादा जरूरत होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना आपकी 7 से 8 केंद्रक बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं द्विनिषेचन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन होता है। यहाँ पे आपके पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं, आप देख पा रहे हैं 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई आपके एक सेल के साथ मिलते हैं और 3n का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कह रहे हैं सभी बीज रखने वाले पादा में पाया जाता है, नहीं भैया सभी में नहीं पाया जाता है। बीज रखने वाले आपके जिम्नो और एंजियो दोनों होते हैं, ये जिम्नो में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे? एंजियोस्पर्म में भी पाया जाएगा। तो सभी में नहीं होगा, ये सिर्फ आपके आवृत बीजी में होंगे, आवृत बीजी। और आवृत बीजी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं बच्चा? एंजियोस्पर्म, याद रखिएगा। फिर कह रहे हैं न्यूक्लियाई की संख्या कोशिकाओं की संख्या के समान होती है। तो बच्चा समान नहीं होती है, अभी भी हमने आपको बताया कि यहाँ पे न्यूक्लियाई बच्चा आपके जो होते हैं वो न्यूक्लियाई कितने होते हैं? न्यूक्लियाई बच्चा 8 होते हैं और जो आपकी कोशिकाएँ होती हैं इनकी संख्या यहाँ पे 7 होती है, तो समान नहीं होती, ध्यान रखना। तो आपका डी यहाँ पे इनकरेक्ट और ए भी इनकरेक्ट है, असत्य है। सही की बात करें तो ए बी सी आपका सही है। 123 प्रश्न 123 ए बी सी यानी विकल्प नंबर 3 देखिए बच्चा, विकल्प नंबर 3 ए बी सी यानी सही जवाब आपके सामने क्या आ गया निकल के? विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 सही जवाब। अगला प्रश्न 124 बच्चा, यहाँ पे देखेंगे कह रहे हैं एनाट्रोपस क्या है? तो एनाट्रोपस आपको पता है बच्चा एक प्रकार का बीजांड यानी ओव्यूल होता है, इसको हम लोग ओव्यूल भी कहते हैं, ओव्यूल भी बच्चा कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पे बच्चा फर्स्ट बनेगा, आंसर यहाँ पे बच्चा क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा।
पराकण नहीं होता है, बहुभुजता पॉलीमरानी नहीं होता है, असंगजनन नहीं होता है, याद रखना है। तो 124 का आंसर बनेगा 1। अगला प्रश्न 125 है आपके सामने। आपको बच्चा लघु बीजाणु ध्वनि के लिए बताना है सही कथन। तो यहाँ पे सही क्या है, कह रहे हैं ये सामान्यतः 4 भित्तियों से घिरा होता है। 125 बच्चा कह रहे हैं सामान्यतः 4 भित्तियों से घिरा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 4 भित्तियाँ होती हैं, बिल्कुल सही बात। फिर कह रहे हैं सभी 4 भित्तियां अगर बात करें संरक्षण प्रक्रिया कार्य करती, नहीं सभी 4 नहीं करती हैं, आपकी बाहरी 3 ही करती हैं। अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से तो आपकी जो बाहरी 3 है ये करती हैं संरक्षण का काम, और जो सबसे भीतर की परत होती है जो टैपेटम होती है ये पोषकता देने का काम करती है, यानी कि पोषण देने का काम करती है। किसको, जो डेवलप होते हैं आपके परागकण जो आपके डेवलप हो रहे होते हैं उनको। अगली बात है सबसे बाहरी परत टैपेटम, सबसे बाहरी नहीं भाई साहब, सबसे बाहरी नहीं, सबसे अंदर की यानी भीतरी परत की अगर बात करें, सबसे भीतरी परत आपकी क्या होती है, टैपेटम। तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहे हैं एंडोथीसियम विकासशील परागकणों को पोषण देता है। तो 125 में ये जो बच्चा एंडोथीसियम बोल रहे हैं ये गलत है, यहाँ पे टैपेटम होता तब ये सही होता, यहाँ पे होना चाहिए था टैपेटम, तब ये सही होता। तो यहाँ पे अगर बात करें आपके प्रश्न 125 में, तो 125 सिर्फ एक ही जवाब सही मिल पा रहा है 125 में, और वो है आपका अगर बात करें ए। और ए अगर बात करें तो ए सिर्फ आपका एक ही जगह लिखा है, वो है विकल्प नंबर 2। तो सही जवाब बच्चा विकल्प नंबर 2 होगा। 125 का सही जवाब विकल्प नंबर 2 बनेगा। अगला प्रश्न होगा 126। व्हाट इज लिबिडो, यानी लिबिडो क्या है बच्चा। तो लिबिडो की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है नर लैंगिक व्यवहार बच्चा होता है। लिबिडो आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आंसर बनेगा फर्स्ट, याद रखना 126 में आंसर यहाँ पे बच्चा फर्स्ट बनेगा। अगला प्रश्न बच्चा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्पन्न नहीं करता है। तो सबसे पहले आपके सामने GIT लिखा है, यानी GI ट्रैक्ट, जहाँ से निकलते हैं सिक्रेटिन, आपको पता है बच्चा सिक्रेटिन निकलता है, गैस्ट्रिन निकलता है, जहाँ से क्या क्या निकलता था, सिक्रेटिन और क्या निकलता था बच्चा, गैस्ट्रिन, और क्या निकलता है बच्चा अगर बात करें तो हार्मोनिक आपका CCK जो होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन, वो भी निकलता है। ब्रक यानी किडनी से बच्चा जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं, ब्रक से निकलने वाले हार्मोन, तो ये होते हैं रेनिन और एराथ्रोपोइटिन। रेनिन होता है, एराथ्रोपोइटिन होता है। ये बच्चा रेनिन है, सिंगल आई लगेगा, ध्यान रखना। रेनिन होता है और आपका क्या होता है, एराथ्रोपोइटिन होता है, ध्यान रखना है। हृदय से निकलने वाला जो हार्मोन है वो होता है ANF, यानी कि एंटी आपका ये एंटियल आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं बच्चा, ध्यान रखना, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक, इसका पूरा नाम लिख लो। आर्ट्रियल होता है नाइट्रियूरेटिक, और F फॉर बचा फैक्टर, यानी कि एक टाइप का हार्मोन है, याद रखना है। तो ये निकलता है हृदय से। अब कह रहे हैं बच्चा क्या कोई कान से हार्मोन निकलता है, तो कान से कोई भी हार्मोन नहीं निकलता है, ध्यान रखना। और यही पूछ रहे हैं कहाँ से हार्मोन नहीं निकलता है, तो आंसर बच्चा 4 बनेगा। आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा 4, आंसर बनेगा बच्चा यहाँ पे 4। प्रश्न 127 आंसर बनेगा 4। अगला प्रश्न 128 आपके सामने, कह रहे हैं कि भाई साहब युद्ध तथा फ्लाइट जैसी क्रियाएं किसके संकीर्ण का कारण बनती हैं। तो आपको बच्चा पता है कि जो एड्रिनल मेडुला होता है ये आपातकालीन के समय में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको हम लोग एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन भी बोलते हैं, ये हार्मोन निकालती है। और ये बच्चा क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, यानी ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा, लिपिड को तोड़ सकता है और प्रोटीन को भी बच्चा तोड़ सकता है, और आपको ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में बनाए रखेगा, यानी आपको एनर्जी मिलती रहेगी, याद रखना है। तो बच्चा आंसर यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर यहाँ पे 3rd होगा। पैराथायराइड, ये सब कुछ शर्करा, अग्नाशय, ये सब इनका कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है। आंसर यहाँ बच्चा 3rd बनेगा। आंसर क्या बनेगा, 3rd यानी तीसरा। प्रश्न होगा 128, विकल्प 3 बनेगा बच्चा सही जवाब। अगला प्रश्न 129 आपके सामने है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता अंतःस्रावी ग्रंथि और इसके हार्मोन के लिए गलत है। तो बच्चा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है जिसमें GH के सामने थायराइड लिखा है, पर GH आपको पता है बच्चा अग्र पिट्यूटरी से निकलता है। GH जो होता है वो आपका कहाँ से निकलता है, अग्र पिट्यूटरी से, अग्र पिट्यूटरी से बच्चा निकलता है। ये बात यहाँ पे गलत दी गई है, बाकी जितनी बातें दी गई यहाँ पे बच्चा सही दी गई हैं, और हमें बच्चा यहाँ गलत ही पता करना था। गलत का भाई होता है गलत, यानी कि बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। विकल्प नंबर 3 बन जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न बच्चा क्या है, अगला प्रश्न 130 आपके सामने,
130 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, कह रहे हैं एड्रीनल बल्कुट। बल्कुट कोई बच्चा हम लोग कॉर्टेक्स कहते थे, याद रखिएगा, यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता, थकावट का अनुभव होता है। तो ये बीमारी क्या कहलाती है, तो यहाँ पे अगर बच्चा बात करें तो 130 जो आपका प्रश्न है, ये बीमारी कहलाती है एडिसन रोग ये कहलाता है, ये एडिसन रोग कहलाता है। एनसीईआरटी के लाइन से बच्चा प्रश्न बनाया गया है, देख लीजिएगा, ये इसको कहते हैं एडिसन। प्रश्न बच्चा 130 होगा, विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 131 आपके सामने है। कह रहे हैं नीचे दिए गए उदाहरण में से कितने पेप्टाइड हैं बच्चा, तो यहाँ पे पेप्टाइड को पता करना है, स्टेरॉइड हार्मोन को पता करना है, स्टेरॉइड कितने हैं और पेप्टाइड कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें बच्चा हम, तो ध्यान से देखो पेप्टाइड में कितने हैं, पेप्टाइड में यहाँ पे बच्चा कितने हैं, ध्यान से देखो। तो पेप्टाइड, पहले हम लोग पेप्टाइड की बात कर लेते हैं। पेप्टाइड आपके सामने यहाँ पे कितने हैं बच्चा, तो पेप्टाइड में आपके सामने दिख रहा है एएनएफ, जीआईपी दिख रहा है, और आपके सामने सीसीके दिख रहा है, गैस्ट्रिन दिख रहा है। एएनएफ है, जीआईपी है बच्चा, सीसीके है, गैस्ट्रिन है, और बच्चा एक और दिख रहा है ग्लूकेगॉन, और एक कौन सा दिख रहा है, ग्लूकेगॉन। तो ये सब बच्चा कैसे हार्मोन है, 1 2 3 4 5, ये बच्चा आपके पेप्टाइड हार्मोन यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, याद रखिएगा। और बाकी के जो बच रहे हैं वो सब कैसे हैं, वो सब स्टेरॉइड हैं। तो स्टेरॉइड वाले यहाँ पे कितने बच्चा, इनको भी गिन लेते हैं हम लोग। स्टेरॉइड वाले यहाँ पे कितने हैं, स्टेरॉइड वाले आपके पास जो हैं यहाँ पे वो दूसरे कलर से हम गिन लेते हैं स्टेरॉइड वालों को। तो स्टेरॉइड वालों के लिए हम गिन लेते हैं कि आपका प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है, कॉर्टिसोल मिल रहा है, यहाँ पे एंड्रोजन मिल रहा है, और आपका एल्डोस्टेरॉन, यानी कि स्टेरॉइडल जो है वो यहाँ पे आपके सामने 4 दिख रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई साहब पेप्टाइडल कितने हैं, तो पेप्टाइडल आपके 5 हैं, स्टेरॉइडल आपके 4 हैं। तो आंसर बच्चा क्या बनेगा, तो स्टेरॉइडल के सामने स्टेरॉइडल लिख लो बच्चा 4, और पेप्टाइडल कितने हैं, पेप्टाइडल है आपके 5। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बच्चा 5 और 4 जहाँ लिखा होगा वही आंसर बनेगा। तो बच्चा विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। प्रश्न होगा 131, विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न अगर बात करते हैं बच्चा, तो अगला प्रश्न क्या होगा बता दो, अगला प्रश्न क्या होगा भैया, जल्दी जल्दी बताइए। अगला प्रश्न बच्चा अगर बात करें तो 132 होगा। तो 132 में देख लेते हैं बच्चा, 132 में क्या है, ध्यान से देखो। 132 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शर्करा के उपापचय में भाग नहीं लेता है। तो शर्करा के अगर उपापचय में बात करें, शुगर मेटाबॉलिज्म में भाई साहब इंसुलिन लेता है भाग, ग्लूकेगॉन, कॉर्टिसोल ये सब तो बच्चा लेते हैं, पर एल्डोस्टेरॉन इसमें भाग नहीं लेता है। एल्डोस्टेरॉन नहीं लेता है, और नहीं वाला ये मैं पता करना था। आंसर यहाँ पे बच्चा 4 बनेगा, आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा 4। 132 प्रश्न 132 आंसर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है आपके सामने 133, कह रहे हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। तो हाइपोग्लाइसेमिक में बच्चा आता है इंसुलिन, ध्यान रखना है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बच्चा जो आता है उसको हम कहते हैं इंसुलिन, और ये इंसुलिन बच्चा कहाँ दिया गया, ये दिया गया है विकल्प नंबर 3 पे। इंसुलिन कहाँ दिया गया है, विकल्प नंबर 3 पे। अगला प्रश्न अगर बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है 134, कह रहे हैं पारस डिस्टेलिस किसका पार्ट है। तो बच्चा आपको पता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। एक का नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एक का नाम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। 2 पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। पिट्यूटरी ग्लैंड के बच्चा 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि एडिनोहाइपोफाइसिस के 2 पार्ट, एक का नाम है पारस डिस्टेलिस, दूसरा का नाम है पारस इंटरमीडिया। एक का नाम बच्चा क्या है, पारस डिस्टेलिस, पारस डिस्टेलिस, और दूसरे का नाम बच्चा क्या होता है, पारस इंटरमीडिया, इंटरमीडिया नाम होता है। अब देखो क्वेश्चन कर ले जाओगे, कह रहे हैं पारस डिस्टेलिस किसका पार्ट। तो बच्चा पारस डिस्टेलिस आप देख पा रहे हैं ना, पारस डिस्टेलिस पार्ट किसका है, एडिनोहाइपोफाइसिस का। तो आंसर यहाँ बच्चा फर्स्ट बनेगा, आंसर क्या बनेगा, आंसर यहाँ बन जाएगा फर्स्ट। आपका प्रश्न 134 आंसर बच्चा फर्स्ट बनेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 135, कह रहे हैं यहाँ पे कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों के तरीके से कार्य करती है। तो वो होती है बच्चा अपनी अग्नाशय, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के तरीके से काम करती है, वो होती है अपनी अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं बच्चा, ध्यान देना है।
आंसर यहाँ बच्चा अगर बात करें तो आपका 4 बनेगा। प्रश्न 135 है, आंसर बनेगा 4। अगला प्रश्न बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 136। कह रहे हैं सीसी के जीआईपी सिक्योरिटी के लिए गलत क्या है। तो यहाँ बच्चा गलत पता करना है कि गलत यहाँ पे क्या है, ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपके सभी के सभी कैसे हैं, सीसी के जीआईपी सिक्योरिटी सभी के सभी पेप्टाइड हार्मोन है, बिल्कुल सही बात है। सभी अगर बात करें जठर आंतरिक पथ से स्रावित होते हैं, यानी जीआई ट्रैक्ट से, बिल्कुल सही बात। इसी को हम लोग बोलते थे जीआई ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात। फिर कह रहे हैं कुछ पेप्टाइड कुछ स्टेरॉयडल नहीं भैया, कुछ स्टेरॉयडल नहीं है यहाँ पे, और कुछ पेप्टाइड नहीं, सभी पेप्टाइड है यहाँ पे, सभी पेप्टाइड। तो ये बात हो गई गलत। कह रहे हैं सभी समान अंग ऊतक पर कार्य करते हैं तो ये बात तो सही है कि ये आपके समान यानी अलग अलग ऊतक पे यानी कार्य करेंगे, ध्यान रखना, नहीं करते हैं यानी अलग अलग पे कार्य करेंगे। तो गलत पता करना था भैया। तो गलत यहाँ पे अगर बात करें, गलत आपका विकल्प नंबर 3 यहाँ पे गलत है। आंसर क्या बनेगा आपका बच्चा? प्रश्न होगा 136, आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3। प्रश्न 136 विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 137, कह रहे हैं निम्न में से कौन केवल अंतःस्रावी होता है। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है अग्नाशय, जो आपका बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों में आता है बच्चा। अग्नाशय में अगर बात करें तो ये आपका बहिस्रावी में भी आता है, और अगर बात करें तो ये अंतःस्रावी में भी आता है, अंतःस्रावी में भी ये आता है। अगली बात अगर करते हैं तो यहाँ पे अंडाशय की बात करी गई है। तो अंडाशय आपको पता है बच्चा, अंडाशय यानी मादा की प्राथमिक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और ये अगर बात करते हैं तो ये आपकी किस में आती है? अंतःस्रावी ग्रंथ में आती है, मादा की प्राथमिक जननांग। तो यहाँ बच्चा लिख लेंगे हम लोग, मादा की प्राथमिक जननांग है, ये प्राथमिक जननांग है, और इसके साथ में अंतःस्रावी, अंतःस्रावी बच्चा हम लोग ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान रखना है। वृषण में अगर बात करें इसमें वही बात है बच्चा, बस यहाँ पे नर हो जाएगा। ये नर का अगर बात करें तो प्राथमिक जननांग है, यहाँ पे याद रखना है, नर का प्राथमिक बच्चा जननांग होता है। और यहाँ पे बात करें तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, ये आप अंतःस्रावी बच्चा ग्रंथि भी होती है, याद रखना है। अब बात यहाँ पे आ रही थायराइड की। तो थायराइड आपकी केवल और केवल अगर बात करें तो अंतःस्रावी ही होती है, यानी आंसर यहाँ पे बच्चा 4 बनेगा, विकल्प बनेगा 4 सही जवाब। आपका प्रश्न 137 भैया, प्रश्न 137 है आपके सामने, प्रश्न है 137, और 137 में बच्चा सही जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न 137 है, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके सामने। प्रश्न 137 का बच्चा सही जवाब यहाँ पे विकल्प नंबर 4 बनेगा। आप देख पा रहे हैं थायराइड ग्रंथ है जो आपकी केवल और केवल क्या होती है? केवल और केवल बच्चा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो अगला प्रश्न बच्चा यहाँ पे है 138 बच्चा कह रहे हैं कि निम्न में से कौन ग्रेवस बीमारी का लक्षण है। निम्न में से कौन ग्रेवस बीमारी का लक्षण है बच्चा? अगला प्रश्न 138 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं निम्न में से कौन ग्रेवस बीमारी का लक्षण है। तो सबसे पहली बात है, कह रहे हैं बीएमआर, यानी कि बीएमआर में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। भार में कमी आएगी, बिल्कुल सही बात है। नेत्र गोलक बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है बच्चा। सभी की सभी अगर बात करें तो ये ग्रेव्स डिजीज के लक्षण होते हैं बच्चा। विकल्प यहाँ पे 4 बनेगा, विकल्प बनेगा 4। प्रश्न 138 विकल्प बनेगा 4। अगला प्रश्न 139 आपके सामने कह रहे हैं बच्चा, यहाँ पे कथन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कथन 1 कथन 2। तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या सही क्या गलत है। तो 139 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देख लेंगे। कह रहे हैं बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, बिल्कुल सही बात है इतनी। फलस्वरूप थाइमोसिन उत्पादन घट जाता है। इसके विपरीत वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मजबूत हो जाती ना भैया, मजबूत नहीं होगी, कमजोर हो जाएगी। मजबूत नहीं होगी, कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी कमजोर, ये कमजोर हो जाएगी भाई साहब। तो ये बात कथन 1 हो गया यहाँ पे आपका असत्य। कथन 2 में कह रहे हैं पीटीएच यानी पैराथायराइड अस्थियों पर कार्य करता है, और यहाँ पे अगर बात करें तो अस्थि अवशोषण विघटन विखनिजीकरण प्रक्रम में सहायता करता है, ये बात सही है। तो 139 में अगर बात करें, 139 में कथन 1 आपका असत्य है और कथन 2 सत्य है।
तो यहाँ पे बात करें 139 में क्या बनेगा जवाब 139, विकल्प नंबर बच्चा 3 देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है देख पा रहे हैं, 1 आपका गलत है और कथन 2 आपका सही है, यानी कि विकल्प नंबर 3 बन जाएगा सही जवाब। प्रश्न 139 विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 140, कह रहे हैं आपके 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सही कौन गलत। तो कह रहे हैं वयस्क स्त्रियों में अगर बात करें अब थायराइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देती है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों से बनी होती है, ये बात भी बिल्कुल सही बच्चा, और दोनों बातें सही होती हैं। तो बताओ क्या आंसर लगाते हैं हम लोग, जब दोनों बातें बच्चा होती हैं सही तो आंसर लगाते हैं 4, आंसर लगाते हैं 4, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। तो प्रश्न 140 आंसर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चा, फिगर है आपके सामने, चित्र है, आपको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पर इस चित्र में एक्स क्या हो सकता है। तो यहाँ बच्चा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई हार्मोन है जो सीधे सीधे सेल के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जा रहा है, कोशिका के अंदर जा रहा है और अंदर जाकर के रिसेप्टर से जाकर के अपना रिएक्शन कर रहा है, बाइंड कर रहा है। तो आपको पता है जो सेल के अंदर कोशिका के अंदर जो हार्मोन जाते हैं वो आपके कौन वाले होते हैं, या तो आपके स्टेरॉइड हार्मोन होंगे या आइडोथायरोनिन होंगे। या तो ये हार्मोन बच्चा कौन से होंगे, या तो होंगे ये स्टेरॉइड, या तो बच्चा ये स्टेरॉइड हार्मोन होंगे, ध्यान देना है स्टेरॉइड हार्मोन होगा, और या अगर बात करें तो आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन होगा, याद रखना है आइडोथायरोनिन हो सकता है। तो 2 ही टाइप के हो सकते हैं जो आपके सेल के अंदर आप देख पा रहे हैं सीधे सीधे सेल के अंदर जा रहे हैं और अपना फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपके प्रश्न 141 में, तो 141 में बच्चा जितने भी हार्मोन हैं जैसे कि आपका एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और एंड्रोजन है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं आपके स्टेरॉइड हार्मोन में। और यहाँ पर जो थायरॉक्सिन है ये आपकी किस कैटेगरी में आता है, आइडोथायरोनिन में। तो यहाँ बच्चा सभी के सभी यहाँ पे हो सकते हैं, यानी आंसर यहाँ फर्स्ट बनेगा, आंसर बच्चा यहाँ बनेगा फर्स्ट। आपका प्रश्न 141 आंसर बनेगा बच्चा फर्स्ट, यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 142 आपके सामने, कह रहे हैं कितनी अनुरूपता अगर बात करें तो सही है, यहाँ पे सही बताना है बच्चा। तो कितनी अनुरूपता बच्चा सही है, ध्यान से देखेंगे एक बार। सबसे पहली बात देखा स्टेरॉइड कॉर्टिसोल, बिल्कुल सही बात है। अगली बात में देख पा रहे हैं स्टेरॉइड में थायरॉक्सिन लिख दिया, लेकिन थायरॉक्सिन बच्चा अभी भी बताया हमने आइडोथायरोनिन कैटेगरी में आता है, ये आपका आता है आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन कैटेगरी में आता है, ये बात यहाँ पे गलत है। स्टेरॉइड कॉर्टिसोल के लिए बिल्कुल सही है, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न एपिनेफ्रिन होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटिन होता है, जीआई ट्रैक्ट से निकलता है, पेप्टाइड हार्मोन जीआईपी है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें सही कितने पूछा गया, 142 में अगर बात करें बच्चा सही यहाँ पे हमको कितने दिख रहे हैं देख पा रहे हैं, पहला सही है, ए सही है, आपका सी डी ई यानी 4, और 4 बच्चा यहाँ कहाँ लिखा है जल्दी से बताएंगे, 4 लिखा है विकल्प नंबर 2 में, यानी 142 का बच्चा अगर बात करें विकल्प 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 143 आपके सामने, कह रहे हैं बच्चा ग्रंथि और इसके हार्मोन के लिए सही अनुरूपता क्या है, ध्यान से देखेंगे। तो सही अनुरूपता में अगर बात करें तो आपका पहला ही ऑप्शन आपको सामने है, कह रहे हैं गैस्ट्रिन कहाँ से, जठर आंतरिक पथ यानी जीआई ट्रैक्ट से बात बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चा, ये पहले ही ऑप्शन आपको सही मिल गया। दूसरा कह रहे हैं सिक्रेटिन थायराइड से, नहीं भैया सिक्रेटिन भी अगर बात करें तो ये भी आपका अगर बात करते हैं ये भी जीआई ट्रैक्ट यानी जठर आंतरिक पथ से ही निकलता है। तो यहाँ पर थायराइड नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था अगर बात करें तो आपका जठर आंतरिक पथ ही होना चाहिए था। अगली बात है एनएफ, आपको पता है बच्चा आर्ट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, और ये आपका हृदय से यानी हार्ट से निकलता है, ये बात भी यहाँ बच्चा गलत दी गई है, हृदय होना चाहिए था। अगली बात है जीआईपी, और जीआईपी के लिए बच्चा यहाँ पे थाइमस दिया है, पर जीआईपी के लिए अगर बात करें ये भी जीआई ट्रैक्ट से ही निकलता है। जीआईपी का मतलब है गैस्ट्रिन इनहिबिटर पेप्टाइड, और ये निकलता है जीआई ट्रैक्ट से यानी जठर आंतरिक पथ से। ये भी कहाँ से निकलता है, ये भी निकलता है बच्चा जठर आंतरिक पथ से निकलता है, याद रखना है। तो यहाँ पे सही अगर बात करें तो बच्चा एक ही सही मिल पा रहा है, वो है आपका विकल्प नंबर यहाँ पे अगर बात करें 143 में विकल्प नंबर 1 आपका बन रहा है सही जवाब, 143 में विकल्प नंबर 1 बन रहा है सही जवाब। अगला प्रश्न है बच्चा 144 आपके सामने, ध्यान से देखेंगे। 144 में बच्चा यहाँ पे कथन आपके दिए गए हैं। सबसे पहला कथन जो है कह रहे हैं हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोनग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चा, आपका कथन बिल्कुल सही है।
फिर कह रहे हैं लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतराकोशिकीय ग्राही कहलाते हैं, जिससे अधिकांश कोश केंद्र की ग्राही होते हैं। दोनों बातें बच्चा सही हैं, एनसीईआरटी के लाइन से लिए गया है आपका लाइन, ध्यान से देखिए। 144 बच्चा दोनों सही हो, जो बच्चा दोनों सही होते हैं तो अपन लोग किस पे टिक लगाते हैं, अपन लोग बच्चा टिक लगाते हैं विकल्प नंबर 4 पे। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब 144 का। तो 144 का सही जवाब बच्चा 4 होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 145। 145 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कितनी अनुरूपता यहाँ पे सही हैं। तो कितनी अनुरूपता बच्चा यहाँ पे सही है, ध्यान से देखो। सबसे पहले कह रहे हैं जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस को हम लोग अगर बात करें तो ये संबंधित है गोनेडोकॉर्टिकॉइड से, बिल्कुल सही बात है। अगला है जोना फैसिकुलेटा, ये संबंधित है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ये संबंधित आपकी किसकी है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, बिल्कुल सही बात। फिर कह रहे हैं जोना रेटिकुलरिस। बच्चा जोना रेटिकुलरिस अगर बात करें तो अभी अभी पढ़ चुके हो, ये संबंधित होती है गोनेडो से। ये कह रहे हैं मिनरेलो से, नहीं भैया मिनरेलो से नहीं होती, गोनेडो से होती है। किससे होती है ये बच्चा, संबंधित होती है, अभी अभी आपने ऊपर देखा, ये संबंधित किससे होती है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड से। गोनेडोकॉर्टिकॉइड से बच्चा संबंधित होती है, आपको ध्यान रखना है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड से। तो यहाँ पे अगर बच्चा बात करें सही हमें ऑप्शन मिल रहे हैं कितने, सही ऑप्शन बच्चा हमें 3 मिल रहे हैं, और ये 3 आपका कहाँ दिया गया, ये दिया गया विकल्प नंबर 1 में। प्रश्न 145 1 बनेगा सही जवाब, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 146, ध्यान रखिएगा। 146 में बच्चा आपको पता करना है गलत क्या है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से अगर बात करें कौन सी अनुरूपता जो है गलत है, तो यहाँ कह रहे हैं पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, ये संबंधित होता है टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन से। इंसुलिन आपका ग्लूकागॉन से संबंधित है। रेनिन आपको पता है बच्चा, रेनिन एएनएफ से संबंधित है क्रियाविधि से। तो यहाँ बच्चा बात करें गलत यहाँ कोई नहीं है। 146 में अगर बात करें तो यहाँ पे गलत हमें कोई नहीं दिख रहा है। तो जब बच्चा कोई नहीं गलत है तो विकल्प बनेगा 4। प्रश्न 146 विकल्प 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 147, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं एंजियोस्पर्म पौधों में कृत्रीय संकरण में कौन सी 2 प्रक्रियाओं का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ बच्चा अगर बात करें तो आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे परागकोश का हमको निष्कासन करते थे, जिसको हम लोग विपुंसन बोलते हैं। विपुंसन का मतलब ही होता है परागकोश का निष्कासन। देन हम बैगिंग, यानी उसको बैगिंग मतलब कवर करके रखते थे, ये बात भी सही है। और बैगिंग के बाद में हम लोग उसको रीबैगिंग करते थे। यानी बच्चा 1 से ज़्यादा उत्तर यहाँ पे सही है, और 1 से ज़्यादा उत्तर सही है, तो यानी कि विकल्प 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 147 का। अगला प्रश्न भाई साहब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लिया गया है। कह रहे हैं आपकी 3 फैमिली हैं, आपकी रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनके कुछ सदस्य जो हैं परागकण की जीवन क्षमता बनाए रखते हैं, कब तक। तो बच्चा एनसीईआरटी में इन तीनों के लिए साफ साफ बात कही गई है कि इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो महीनों तक होती है, महीनों तक होती है। तो बच्चा महीनों तक कहाँ लिखा है, महीनों तक आपका लिखा है विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। और भैया आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है किसकी क्षमता जो होती है आपकी वर्षों तक होती है। आपको कमेंट सेक्शन में बच्चा टाइप करना, जितने भी लोग देख रहे हैं लिखिए वर्षों तक किसकी किसकी आपकी बनी रहती है जीवन क्षमता। तो प्रश्न 148 सही जवाब बच्चा 2 बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 149। 149 में अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन सी, कह रहे हैं सही अनुरूपता है आपके सामने। तो यानी कि वर्तिकाग्र, जिसको हम लोग बच्चा स्टिग्मा बोलते हैं, ध्यान से देख लो, वर्तिकाग्र कंफ्यूज मत हो जाना, स्टिग्मा बोलते हैं। और इसको ये संबंधित है स्त्री कैंसर से। अगली बात है बच्चा परागकोश, जिसको हम लोग बोलते थे बच्चा एंथर, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। और ये आपका संबंधित है आपके पुंकेसर से। एक बीजाणु विकास अगर बात करें ये संबंधित है भ्रूणकोश से। और परागकण अगर बात करें तो इसमें श्वसनीय वेदना होती है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी ब्रोंकियल अफेक्शन यानी रेस्पिरेटरी डिजीज करता है। तो यहाँ पर जो जिसके सामने लिखा है बच्चा ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या बनेगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। बच्चा यहाँ पे विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न बच्चा अगर बात करें तो हमारे सेशन का लास्ट प्रश्न है बच्चा, तो देख लेंगे। अगला प्रश्न 150 यहाँ पे क्या है। अगला प्रश्न 150 जो है वो है सहायक कोशिका और एंटीपोडल कोशिका। तो सहायक कोशिका का मतलब बच्चा होता है सिनर्जिड, याद रखो सिनर्जिड। और ये सिनर्जिड जो होता है इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जिड, सिनर्जिड कहते हैं। और ये सिनर्जिड बच्चा इनका नंबर होता है 2, याद रखना। और एंटीपोडल कोशिका जो होती हैं इनको हम लोग अंग्रेजी में भी एंटीपोडल ही कहते हैं बच्चा।
और इनका नंबर जो होता है वो नंबर होता है 3। आपने बच्चा एम्ब्रायो सैक का फिगर पढ़ा होगा। एम्ब्रायो सैक में अगर बात करें, यहाँ पे आपका एक सेल होता है, साइड साइड में जो 2 सेल आपकी पाई जाती हैं, इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जिड। इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जिड। याद रखिए, सिनर्जिड का मतलब बच्चा सहायक कोशिका। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। और यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो यहाँ पे विपरीत साइड में आपकी जो 3 सेल्स होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल कोशिका। याद रखना है, ये आपकी कौन सी कोशिका है, एंटीपोडल। एंटीपोडल कोशिका है ये। और यहाँ बच्चा, यहाँ पे आपके पाए जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जिनको हम लोग कहते थे ध्रुवीय, जिनको हम लोग बच्चा कहते थे ध्रुवीय केंद्रक। तो ये होते हैं यहाँ पे 2। तो यहाँ पे अगर बात करें कितनी संख्या होती हैं, तो अभी बताया हमने, आपकी जो सिनर्जिड सहाय होते हैं इनका नंबर बच्चा 2 होता है। और अगर बात करें एंटीपोडल का नंबर 3 होता है। बच्चा बता दो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा। आंसर बच्चा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बार बता देंगे आंसर यहाँ क्या बनेगा। आपका प्रश्न बच्चा 150, आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3। प्रश्न होगा बच्चा 150, आंसर यहाँ बच्चा बन जाएगा विकल्प नंबर 3। तो ये हमारे सेशन का बच्चा लास्ट क्वेश्चन था। कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा सेशन पे। कुछ ही देर में आपके साथ, आपके पास आने वाले हैं आपके मोस्ट रिस्पेक्टेड सुधीर सर। तो भैया आपका हमारा सेशन हो रहा है यहाँ पे ख़त्म, हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और आपको भैया कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर कुछ और भी नीड चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि और आपकी मदद कैसे करी जाए। आपको हर हालत में भाई साहब मिडिल कॉलेज में पहचाना है। इसके लिए पूरी न्यू लाइट टीम आपके लिए पूरे दिन पूरी रात आपके प्रयास में लगी हुई है। ठीक है, तो दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं कभी अगले सेशन में। और सुधीर सर का करिए स्वागत। तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, नमस्कार। बेटा अभी डॉक्टर अनिरुद्ध सर ने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। आगे के बेटा 151 से लेकर 200 क्वेश्चन तक मैं सुधीर कटियार क्वेश्चंस को हिंदी माध्यम से डिस्कस करूंगा, जो हमारे सिंह सर ने एक श्रृंखला शुरू की है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। समझे बेटा? तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू करते हैं। बेटा देखिएगा, यहाँ पे नीचे दिए गए 2 कथन हैं। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर HCl और पेप्सिनोजन के स्रावण को रोकता है। बेटा आपको मालूम है गैस्ट्रिन जो हार्मोन है एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो HCl और पेप्सिनोजन स्रावण को रोकता नहीं बेटा, ये जो है उसको बढ़ाता है। ठीक। दूसरा बच्चों देखिएगा, GIP जो है जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को उत्तेजित करता है। उत्तेजित नहीं करता बेटा, इसको बेटा ये रोकता है। तो आप बेटा देखते हो कि दोनों स्टेटमेंट या कथन जो हैं वो गलत हो रहे हैं। तो इस जगह पे बेटा 151 का उत्तर पहला जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे अधिक संख्या में हार्मोन स्रावित करती है? तो बेटा देखेंगे थाइमस ग्लैंड है, अगर देखें तो ये जो है थाइमोसिन हार्मोन को स्राव करती है। एक ही हार्मोन है और इसका रिलेशन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से है। प्रतिरोधक क्षमता से है। ठीक। दूसरा है अग्नाशय जो पैंक्रियाज है, इससे 2 हार्मोन होते हैं बच्चों, एक इंसुलिन होता है, दूसरा ग्लूकागॉन होता है, जो मिल के बेटा ग्लूकोज लेवल को या ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते, नियंत्रित करते हैं। तीसरा बेटा पैराथायराइड है। पैराथायराइड से जो हार्मोन होता है वो पैराथार्मोन होता है, PTH जिसे कहते हैं बच्चों, और ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। पिट्यूटरी में अगर आप देखो बच्चों तो टोटल जो होते हैं 9 हार्मोन होते हैं बच्चों। अगर देखें देखो, सब ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, TSH हार्मोन हो गया, ACTH हो गया,
LH हार्मोन हो गया, FSH हो गया, MSH हो गया, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो ये जो टोटल हार्मोन है, इनको देखते हुए सबसे ज़्यादा जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हो रहे हैं। तो बेटा इस जगह 152 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा उत्तर जाएगा। अगला फिर बेटा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बच्चों देखते हैं। पस पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के तंत्र की नियमन के सीधे अधीन होती है। बिल्कुल ये कथन सत्य है। न्यूरो हाइपोफाइसिस को अग्र पिट्यूटरी कहते हैं। बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे तो हम न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है इसको पस पिट्यूटरी कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे देखें बच्चों तो दूसरा उत्तर जाएगा। कथन एक सही है परंतु कथन जो दो है वो गलत है। तो यहाँ पे पश्च हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो उत्तर यहाँ पे 153 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर की शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। बच्चों अगर हम देखें दोनों मिलके न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी बनाते हैं। एक हमारे शरीर की नियंत्रण तीव्र करता है वो नर्वस सिस्टम है, एक बेटा धीमे धीमे करता है जो इंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी है। तो यहाँ पे बेटा ये कथन सत्य है। कशेरुकियों में कम हार्मोन, अगर यहाँ पे हम लोग बेटा देखेंगे तो कशेरुकियों नहीं बेटा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अकशेरुकी होगा। अकशेरुकी जो है उनमें कम हार्मोन होंगे और कशेरुकियों में यहाँ पे आने में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। तो अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल और अंतःस्रावी तंत्र होता है। तो ये देखें तो कथन जो है गलत हो गया। तो 154 का जो बेटा अगर हम देखेंगे तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो जो है वो गलत है। तो उत्तर 154 का जो जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। यहाँ पे अकशेरुकी होगा, यहाँ पे कशेरुकी होगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए चित्र में के लिए सही कथन का चयन करें। अगर बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं तो 155 का जो ये है ये थायराइड ग्लैंड है, ग्रंथि है जो हमारे बेसल मेटाबॉलिक को नियंत्रित करती है। और नीचे जो ये पार्ट दिखाया गया है ये ट्रैकिया है जो श्वास नली है। पहला देखें ए जो है बेटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये पुटकों और भरण ऊतकों की बनी होती है, फॉलिकल और ग्राउंड टिश्यू की बनी होती है बेटा। ठीक है, ए की वृद्धि को साधारणतः गलकंड कहते हैं या ग्वाइटर कहते हैं बेटा। एक स्टेरॉयडल हार्मोन स्रावित करती है जिसे टीसीटी कहते हैं बेटा, ये गलत है। टीसीटी जो है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये स्रावित स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं होता है बेटा, ये जो है प्रोटीन हार्मोन होते हैं। तो इस जगह पे उत्तर देखा जाए तो पहला दूसरा तीसरा सही होगा। तो बेटा उत्तर चौथा जाएगा। 155 का उत्तर जो जाएगा बच्चों चौथा जाएगा। द्विलिंगी पुष्पों में कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? बेटा अगर हम द्विलिंगी की बात करते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें अगर देखें तो पुमंग और जायांग दोनों होंगे, बात सही है बच्चों। पुंकेसर और कार्पेल ये बात भी सही है। पुंकेसर और स्त्रीकेसर ये बात भी सही है। तो अगर द्विलिंगी की बात करते हैं तो यहाँ पे बड़ा तीनों बातें सही जा रही हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए 156 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं, देखेंगे भ्रूण कोश
का विकास भ्रूण के विकास से पहले हो जाता है। बेटा भ्रूण कोष की जगह बेटा यहाँ भ्रूण पोष होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भ्रूण पोष मतलब इंडोस्पर्म होता है, भ्रूण कोष मतलब एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो का विकास भ्रूण के विकास से पहले होता है। तो इस जगह पे देखा जाए पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक, सुचारू रूप से भ्रूण के विकास के लिए पोषण की जरूरत होती है और ये भ्रूण पोष है बच्चों द्वारा मिलती है। ये कारण भी सही है। तो 157 का जो उत्तर जाएगा बच्चों वो चौथा जाएगा। यहाँ पे दोनों जो हैं जो कथन वो सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही की गई है। ठीक है बच्चों, 158 बेटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेटा देखिए, नीचे दिए गए विभिन्न उदाहरणों में कितनी कोशिकाएं जो हैं डिप्लॉयड या 2n हैं। अगर हम यहाँ पे बच्चों देखते हैं, देखिएगा गुरु बीजाणु n होता है मतलब हैप्लॉइड है, लघु बीजाणु भी बेटा n हैप्लॉइड है। जो MMC जो है, अगर मैं कहूँ मेगा स्पोर मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड होती है बच्चों। ठीक, जाइगोट जो है युग्मनज जो है AB2n होता है, डिप्लॉयड होता है। भ्रूण पोष जो है ये 3n होता है या ट्रिप्लॉयड होता है। परागकण बेटा n हैप्लॉइड है। जनन कोष का जन्म से बेटा ये हैप्लॉइड है। जो आगे आएंगे बेटा, अगर हम यहाँ पे वेजिटेटिव या कायिक कोशिका की बात करते हैं तो ये हैप्लॉइड है। बीजांड काय जो है जो ये होता है डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है बेटा ये n होता है बच्चों। ठीक, और अगर मैं यहाँ को सहायक कोशिका सिनर्जिड है ये भी n होता है और पॉलन मदर सेल ये 2n होता है। तो अगर हम यहाँ पे बच्चों देखते हैं तो कुल मिला के देखा जाए 2n जो हो गया MMC 1 युग्मनज 2 भ्रूण पोष नहीं होगा, ये ट्रिप्लॉइड है। इसके बाद देखेंगे बीजांड काय तीसरा है और PMC जो है ये चौथा है। तो 158 का अगर बेटा हम लोग उत्तर देखते हैं बेटा तो पहला जाएगा। ठीक बच्चों, 158 का उत्तर पहला रहेगा। आगे आएंगे, पराग कण में जनन छिद्र का क्या कार्य है। अगर हम बच्चों यहाँ पे देखते हैं तो जो जनन छिद्र जो बनता है वहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है और ये जो अपर्चर है छिद्र है वो जो एक्साइन में पाया जाता है। तो यहाँ पे जनन छिद्र का नर युग्मक को मुक्त करना नहीं बच्चों, पराग नलिका की शुरुआत करना। मतलब जनन छिद्र जो होता है यहाँ से पराग नलिका निकलने का काम करती है। तो ये वाला उत्तर सही जाएगा। नर युग्मक का निर्माण ये नहीं, जनरेटिव सेल करती है। मादा युग्मक को मुक्त करना ये भी बात नहीं होगा। तो 159 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों वो दूसरा जाएगा। एंजियोस्पर्म में 2 नर युग्मक के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्रमशः किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए जो लघु बीजाणु है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है बच्चों। ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में अगर हम देखेंगे तो बच्चों ये मान लीजिए लघु बीजाणु मदर सेल है, इसको ये होती 2n होती बच्चों। इसमें हो गई बेटा मियोसिस, तो इससे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे n n n n। ये हो गए बेटा माइक्रोस्पोर या हम कहेंगे पराग कण। ठीक, और इन पराग कणों में जो होंगे पहला जो सूत्री विभाजन होगा उससे 2 सेल बनेंगी। एक बनेगी कायिक कोशिका या वेजिटेटिव, दूसरी बनेगी जनरेटिव सेल या जनन कोशिका। इसमें विभाजन नहीं होता। जनरेटिव सेल में फिर माइटोसिस डिवीजन सूत्री विभाजन, और इससे जो बनेंगे ये 2 नर युग्मक बनेंगे। 2
मेल गैमीट बनेंगे, मेल युग्मक बनेंगे बच्चों। तो आप देख रहे होगे एक मियोसिस डिवीजन हुआ और 2 माइटोसिस डिवीजन, पहले में ये 2 सेल, अब दूसरे में ये 2 सेल बनी। तो इस जगह पे बेटा जो होगा एक अर्धसूत्री विभाजन और 2 समसूत्री विभाजन होंगे या माइटोसिस डिवीजन होगा। तो 160 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, देखेंगे फिलीफॉर्म उपकरण एक विशेष प्रकार की कोशिकीय स्थूलन होती है जो किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है और इसका क्या कार्य है। बच्चों फिलीफॉर्म जो होता है बच्चों, ये जो है मान लीजिए एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक में जो ये होती हैं, ये जो घटना दिखाए ये फिलीफॉर्म एपेटस और ये एक्स सेल हो गई। ये बेटा हो गया फिलीफॉर्म उपकरण हो गया, फिलीफॉर्म उपकरण। ये सेंट्रल सेल हो गई और ये एंटीपोडल सेल हो जाती हैं। तो ये जो है पॉलन ट्यूब को गाइड करती है बेटा और ये किसी एक सिनर्जिट में ये रप्चर कर होती है। तो यहाँ पे देखेंगे एंटीपोडल सेल पराग नलिका को प्रवेश के लिए निर्देशित करता, गलत है बेटा। सहायक कोशिका पराग नलिका को सीधे अंड कोशिका में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश करती है, भी नहीं बच्चों होगा। सहायक कोशिका पराग नलिका को सहायक कोशिका में प्रवेश के लिए निर्देश करती है, ये बात सही होगी। जो 161 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा, जो यहाँ पे जाके पॉलन ट्यूब आएगी और उसको गाइड करेगी और यहाँ से 2 मेल गैमीट को निकालेगी बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस जगह पे 161 का आंसर जो जाएगा वो तीसरा जाएगा। 162 क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। 162 में बेटा देखेंगे विकसित होते हुए भ्रूण का सही क्रम क्या है। अगर हम देखें बच्चों तो सबसे पहले बनता है प्रोभ्रूण, फिर वो बेटा गोलाकार भ्रूण बनता है, फिर उसके बाद वो हृदयाकार भ्रूण बनता है और इसके बाद वो परिपक्व भ्रूण बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस जगह पे 162 में जो उत्तर जाएगा बच्चों वो तीसरा जाएगा। पहले प्रोभ्रूण बनेगा, फिर गोलाकार बनेगा, फिर हृदयाकार बनेगा और फिर जाके वो परिपक्व भ्रूण में परिवर्तित होगा। 162 का जो उत्तर जाएगा तीसरा जाएगा। अगला, 2 विभिन्न जीवों के बीच में एक संबंध स्थापित है जिसमें दोनों जीव अपना जीवन चक्र एक दूसरे के बिना पूरा नहीं कर सकते हैं और यह 2 जीव हैं बच्चों। देखेंगे यहाँ पे देखिएगा, पहला मौत और यक्का होता है, ये बिल्कुल सही है बेटा। मौत जो है वहाँ पे जो ये एग लेइंग का अंडे देता है बेटा यक्का प्लांट में, और यक्का प्लांट इसको बेटा न्यूट्रिएंट्स और बेटा स्पेस देता है एग लेइंग के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर तो पहला जाएगा। मच्छर यक्का का कोई नहीं बच्चों होता है बेटा, आम मात में नहीं बेटा होता है, तितली यक्का में भी नहीं होता है, क्योंकि ये बेटा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। तो इस जगह पे 163 का जो उत्तर जाएगा बेटा पहला उत्तर जाएगा। पुष्पी पादपों में निम्नलिखित कौन सी युक्तियां अंतः प्रजनन और नमन को प्रोत्साहित करती हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों तो देखेंगे तो नर पराग अगर देखा जाए तो पराग कण अवमुक्त और वर्तिकाग ग्रहिता समकालिक नहीं होती हैं बेटा, ये नहीं होगा। ठीक, ये नहीं होगा। पराग कोश और वर्तिकाग विभिन्न स्थितियों पे अवस्थित होते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा बेटा, इसको रोकने का काम करेगा। ठीक, और जो तीसरा है स्व असामंजस्य मतलब सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, ये भी नहीं बेटा। ये सभी जो हैं बेटा आउट ब्रीडिंग डिवाइस को प्रमोट करती हैं, इन ब्रीडिंग को नहीं बेटा। तो इस जगह पे जो उत्तर जाएगा 164 का उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा, कोई नहीं है। 164 चौथा आंसर जाएगा।
अगर पराग कण की कायिक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तब पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा। ठीक बच्चों, अगर यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, ठीक, तो ये बात सही है। अगर उसकी वेजिटेटिव को क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा, बात सही है। पराग कण की कायिक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण करती है। बेटा कायिक कोशिका नहीं होती, वो जननिक कोशिका होती, बेटा जनन कोशिका होती है, अर्धसूत्री नहीं बेटा, यहाँ सूत्री विभाजन होता है। तो अगर हम 165 का देखते हैं तो ए मतलब कथन एक सही है, कारण जो है गलत है। तो 165 का जो उत्तर जाएगा बच्चों वो दूसरा जाएगा। ए सही है परंतु जो उसका कारण है गलत है। 165 का उत्तर दूसरा जाएगा। अगर एक पुष्पी पादप के अंडाशय में बीजांड की संख्या 6 है, ठीक है बच्चों, और तब निषेचन के पश्चात फल में बीज की क्या संख्या होगी। मेरे बच्चों आप जानते हो जितने बीजांड के ही पकने से, राइपेन होने से सीड बनते हैं। अगर बीजांड की संख्या 6 है तो उसमें सीड की संख्या भी 6 होगी। जो होता है बीजांड जो है ये राइपनिंग पक के सीड ही बनाता है। तो 166 का जो उत्तर होगा बेटा ये चौथा जाएगा। पुष्पी पौधे में 800 नर युग्मक बनाने के लिए कितने परागकण मात्र कोशिका और परागकण और अर्धसूत्री विभाजन की क्रमशः आवश्यकता होगी। बच्चों आपको मालूम है कि देखिएगा, अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होती है, उसके 4 टाइम्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे 100 परागकण लेंगे, ठीक है, 100 परागकण मात्र कोशिका लेंगे तो 100 परागकण मात्र कोशिका में मियोसिस होगा, जिससे बेटा 400 परागकण बनेंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें अगर देखा जाए तो 100 ही बेटा जो होंगे अर्धसूत्री विभाजन होंगे। ठीक, तो जितने परागकण होंगे उतनी अर्धसूत्री विभाजन होंगे, उसके 4 गुने जो होंगे बेटा वो परागकण बनेंगे। तो 100, 400 और 100 बेटा ये अगर देखा जाए तो उत्तर 167 का पहला जाएगा। किस प्रकार की प्रक्रिया टैपेटम कोशिका में होती है जिसके कारण वह 2 केंद्रीय कोशिका बन जाती है। अगर हम इस जगह पे देखेंगे तो टैपेटम जो है बाई न्यूक्लिएट होती है और इसमें जो है कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, और उसके बाद जो है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस जब नहीं हो पाती है तो एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस, जिसे बाई न्यूक्लिएट स्टेज कहते हैं, डाई कैरियोटिक स्टेज भी कहा जाता है। तो ये जगह कैरियोकाइनेसिस तो होगी लेकिन बेटा उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो इस घटनाक्रम में बेटा बाई न्यूक्लिएट हो जाता है। मान ली ये हो गया, इसमें बेटा जो कैरियोकाइनेसिस हो गई तो सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, तो ये इसके कारण ये डाई कैरियोटिक स्टेज हो जाती है। तो 168 का जो उत्तर जाएगा बेटा ये पहला जाएगा। नर गैमेटोफाइट और मादा गैमेटोफाइट के निर्माण के लिए एंजियोस्पर्म में किस प्रकार की प्रक्रिया एक समान है। अगर हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे नर गैमेटोफाइट है, ठीक, तो उसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होगा और 2 सूत्री विभाजन होते हैं। देखिए नर गैमेटोफाइट जो है ये मैंने दिखाया, और यहाँ पे जो नर गैमेटोफाइट जो बना है बेटा वो बना है मियोसिस से। ठीक है, और ये बना माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना, और ये बना परागकण या पॉलन ग्रेन, परागकण हो गया या पॉलन ग्रेन हो गया। दूसरा बेटा मेगा स्पोर मदर सेल है, ये भी जो बना है इससे जो बनेगा फंक्शनल मेगा स्पोर बनेगा। तो आप बेटा देखोगे तो इसमें एक मियोसिस हो गई, इसमें भी एक मियोसिस हो गई। ठीक है, ये मियोसिस हो गई या अर्धसूत्री विभाजन हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया बच्चों। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन से ये परागकण बना और ये क्रियाशील गुरु बीजाणु बना, क्रियाशील गुरु
बीजाणु बना, मेगा स्पोर बना बच्चों। अब देखेंगे इसमें जो है 2 माइटोसिस डिवीजन हुए। पहले में आपको मालूम है ये बनेगी ट्यूब सेल बनेगी, और ये बनेगी जनरेटिव सेल, ये जनन कोशिका बनेगी। इसके बाद बेटा इसमें फिर माइटोसिस हुआ, देखेंगे तो ये 2 मेल गैमीट बन गए, और ये बेटा ट्यूब सेल बन गई। तो यहाँ पे आपने देखा जो है 1 माइटोसिस 2 माइटोसिस हुई, तो यहाँ पे मियोसिस तो दोनों में एक हुई, लेकिन यहाँ पे अगर माइटोसिस की बात करते हैं तो इसमें पहले डिवीज़न से जो 2 न्यूक्लियस बने, दूसरे में बेटा 4 न्यूक्लियस बन गए बेटा, ठीक। और तीसरे में बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे मियोसिस तो दोनों में बराबर है, लेकिन माइटोसिस अलग अलग हैं। तो इस जगह पे जो होगी तो प्रक्रिया, आज सूत्री विभाजन की प्रक्रिया तो समान होगी, लेकिन सूत्री विभाजन और वो संख्या जो है वो अलग अलग होगी। तो 169 का जो आंसर जाएगा वो पहला जाएगा बच्चों, 169 का उत्तर पहला रहेगा। सिट्रस में पौभ्रूणता के समय कौन सी कोशिका विभाजित होने लगती है और भ्रूण कोश में प्रोट्रूड होती है और भ्रूण के रूप में विकसित होती है? तो एक जो ये अगर हम देखेंगे बच्चों, ये आप देखिए सिट्रस है या मैंगो है, उसमें चारों तरफ ये न्यूसेलस कोशिकाएं होती हैं बेटा, और ये जो है ये भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश हो गया मेरे बच्चों। और ये जो हो गया जो इसके चारों, ये बीजांड काय, इसे हम बीजांड काय कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं मेरे बच्चों। और इससे जो है बेटा कोशिकाएं जो अंदर की ओर होती हैं ये प्रोट्रूड होके और बनती रहती हैं, और ये जाके एम्ब्रियो बना लेती हैं, या एम्ब्रियो बना लेती हैं, या भ्रूण बच्चों बना लेती हैं। तो इस जगह पे जो उत्तर जाएगा बीजांड कायिक कोशिका होगा, 170 का उत्तर पहला होगा। क्रोटेलेरिया के पास 10 पुष्प हैं बच्चों, ठीक। तो 10 पुष्प हो गए यहाँ पे बच्चों देखेंगे, और 10 पुष्प में 10 पुंकेसर हो गए बेटा, ये बात भी सही है, ठीक। और आपको मालूम है अगर एक पुंकेसर में जो है माइक्रोस्पुंजक संख्या 4 होती बेटा, तो 4 हो गया बच्चों। और अगर उसमें हम देखते हैं, देखिएगा, ठीक। और प्रत्येक लघु बीजाणु में 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, तो 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई बच्चों। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 बनती हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 10 पुष्प हो गए, ये पुष्प हो गए बच्चों, ये जो हो गए पुंकेसर हो गए, ठीक। उसमें 4 माइक्रो लघु बीजाणु धानी हो गई, लघु बीजाणु धानी हो गई, ठीक। 30 लघु बीजाणु मदर सेल हो गई, ये लघु बीजाणु धानियां हो गई बेटा, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और 30 लघु बीजाणु मात्र कोशिका हो गई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका हो गई बच्चा। और ये जो हो गई बेटा, एक उसमें मियोसिस से 4 बनती हैं, जो ये 4 ये परागकण हो गए। तो अगर हम इनको बेटा मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो इसका जो उत्तर जाएगा वो 48,000 जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा ये 171 का उत्तर जो होगा 4 होगा। 172 बच्चों देखते हैं, ये अलग अलग तरीके के परागकण दिखाए गए हैं। और परागकण जो होता है ये पहला नर गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, ये बात सही है। ये बेटा फूल वाले पौधों से संबंधित है। चूँकि गैमेटोफाइट है मेरे बच्चों, तो ये हैप्लॉइड भी होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु नहीं हैं बच्चों। तो इस जगह पे 172 का जो उत्तर होगा, 172 का जो उत्तर होगा ये दूसरा जाएगा। कितनी अनुरूपता सही है? अब यहाँ पे बेटा हम लोग देखते हैं कौन कौन और कितनी अनुरूपता सही है बच्चों। तितली,
परागगड़ी अभिकर्मक है। गुंजन पंछी भी बच्चों हैं, हमिंग बर्ड ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट है। गीको मछली जो है ये भी परागगड़ी अभिकर्मक है। लीमर भी है, अगर देखा जाए तो ये भी परागकण कर पॉलिनेशन या परागकड़ी अभिकर्मक के रूप में है। तो इस जगह पे अगर देखा जाए चारों बातें सही जा रही हैं, तो पहला उत्तर जाएगा 173 का जो है बेटा उत्तर जो है पहला रहेगा। 174 बेटा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखें परागकण की सभी कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं, ये बात सही है। परागकण का निर्माण क्रियाशील गुरु बीजाणु से प्रारंभ, गुरु नहीं बेटा, ये सूक्ष्म बीजाणु से होता है, जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। उत्तर जो जाएगा 174 का जो उत्तर जाएगा बच्चों वो दूसरा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम यहाँ पे भ्रूणपोष जो है और युग्मनज की प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है, ये बात अगर देखें तो बात सही है। ठीक, जो ये होता है पेरिस्पर्म युग्मनज, ये भी 2n होता है बच्चों, ये भी 2n होता है। एंटीपोडल और सहायक कोशिका की प्लॉइडी n होता है, ये भी n होता है। आम एक गूदेदार फल है, ये बात सही है बेटा, फ्लैशी फ्रूट है और ट्रू फ्रूट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चारों बातें सही जा रही हैं। 175 का उत्तर जो जाएगा 4 जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। 176 बेटा देखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ देखें पुंकेसर जो है, पुंकेसर जनन छिद्र परागकण, पार्थीनियम पालन एनर्जी और लोक्यूल जो है अंडाशय। तो अगर 176 की बात की जाती है तो यहाँ पे देखें वे ए नंबर जो है पुंकेसर बीजाणुजनक ऊतक हो गया। ठीक, जो है जनन छिद्र जो है ये परागकण में पाया जाता है, जर्म पोर जिससे कहते हैं पॉलन ट्यूब निकलती है। पार्थीनियम जो है ये बेटा पॉलन एनर्जी कॉज करता है, और जो लॉक्यूल जो होता है ये अंडाशय में पाया जाता है। तो A3B2C जो हो गया 4 और D1 बेटा इस जगह पे उत्तर जो जाएगा मेरे बच्चों 176 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा। सेव, स्ट्रॉबेरी एक प्रकार के बेटा अगर देखें तो ये आभासी फल हैं, समझे बच्चों। और दूसरा देखेंगे देखिएगा सेव स्ट्रॉबेरी फल में थैलमस का फल के निर्माण में कोई भागीदारी नहीं होती है। तो अगर इस जगह देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो पहला जो बात है ये सही है और दूसरी बात जो है वो गलत है, क्योंकि ये आभासी फल हैं। आभासी मतलब आप समझ रहे हो फॉल्स फ्रूट है, तो इसमें जो है थैलमस जो है भाग जरूर लेगा। जब थैलमस से बड़ा फ्रूट का पार्ट हो जाता है तो उसे हम आभासी या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये बात सही है लेकिन ये बात गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। 177 का उत्तर जो जाएगा मेरे बच्चों वो दूसरा जाएगा। ये बेटा याद करने वाला मेरे बच्चों, ल्यूपिनस आर्टिकस का बीज जो कितने समय की प्रसूति के बाद अंकुरित होता है बेटा, ये जो है इसका जो प्रसूति काल जो है वो लगभग 10,000 वर्ष है। तो 178 का जो होगा बेटा उत्तर तीसरा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक लिंगी पौधे पर लागू नहीं होती है? अगर बेटा एक लिंगी है, अगर मान लीजिए कोई फ्लावर है और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा फ्लावर में और उसमें जो है ठीक और वो एक लिंगी होगा, तो बच्चों आप ध्यान देंगे तो उसके लिए या तो ये मान लीजिए मैंने मेल मान लिया ये हो गया, और दूसरा फ्लावर जो है ये मैंने
फीमेल मान लिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों, तो पहली चीज इनमें एक लिंगी में इमैस्कुलेशन नहीं होता है, मतलब विपुंसन नहीं होता है, पहली बात है। दूसरी चीज बेटा इनमें जो है ऑटोगैमी नहीं होगी, क्योंकि बेटा ऑटोगैमी के लिए सेम फ्लावर के लिए दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना चाहिए। ठीक, तो बैगिंग तो होगा, ठीक, लेकिन स्वयुग्मन नहीं होगा। आगे बच्चों देखेंगे। और तीसरी चीज जो होता है पर निषेचन, पर देखिए जीनोगैमी तो होगी, पर निषेचन जीनोगैमी होगी बेटा, ये होगी। ठीक, दूसरी चीज सजात पुष्पी परागण, जिसे हम जीटनोगैमी कहेंगे बेटा, ये इसमें नहीं होगी। अगर आप देखें बच्चों यहाँ पे, तो कौन लागू नहीं होगा, तो विपुंसन नहीं होगा, स्वयुग्मन नहीं होगा, एक तो विपुंसन में इमैस्कुलेशन नहीं होगा, ऑटोगैमी नहीं होगी और जीटनोगैमी नहीं होगी। ACE और ACE है जो बेटा अगर देखा जाए तो 179 का जो आंसर जाएगा वो पहला जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 180 का अगर हम देखेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक, कितने कथन दिए गए चित्र के लिए सही हैं। ठीक, अगर यहाँ देखें बी कभी भी जो है अनावृत नहीं होते, बात ठीक है बच्चों। दूसरा है, ये बात ठीक है। ए जो है बच्चों, पहले बात देखिएगा, ये जो है कैस्मोगैमस फ्लावर है और ये जो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं। जो हमेशा फ्लावर बंद रहते हैं उनको क्लिस्टोगैमस कहते हैं, जो खुले रहते हैं बेटा उनको हम बेटा कैस्मोगैमस कहते हैं। देखिएगा ए जो है अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान होते हैं जिनके परागकोश और वर्तिका अनावृत होते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, ए में केवल स्वयुग्मन होता है बेटा, ए में जो है बेटा केवल स्वयुग्मन के साथ ही बेटा ये सजात पुष्पी परागण होता है। ठीक, तो ये नहीं होगा। बी में केवल स्वयुग्मन होगा, बात सही बेटा। अगर यहाँ देखें तो बी में जो है क्लिस्टो, इनमें केवल जो है ऑटोगैमी होगी। तो इस जगह पे बेटा देखा जाए पहला, ठीक है, दूसरा और चौथी बात सही है। और अगर हम इनको देखेंगे बेटा तो इस जगह पे तीन बातें सही जा रही हैं और 180 का जो उत्तर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। 181 बेटा देखते हैं बेटा, 181 में बेटा हम देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, पहला, विभिन्न जातियों के पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है, ये बात बिल्कुल सही है। विभिन्न जातियों के पुष्पों में पुंकेसरों की लंबाई नियत होती, बात गलत है। टेरिडोफाइट में परागकोश सदैव बाइलोब होता है, ये बात भी गलत है बच्चों। परागकोश और फ्यूनिकल पुंकेसर के दो भाग हैं। परागकोश बेटा स्टैमेन का भाग है, ये जो है स्टैमेन का भाग हो गया, स्टैमेन का भाग हो गया, और ये जो होता है फ्यूनिकल जो है ओव्यूल का भाग होता है, ओव्यूल का भाग होता है। तो इस जगह पे अगर हम देखें तो ये बात भी गलत है। तो 181 का जो उत्तर जा रहा है बच्चों पहला जाएगा। 182 बच्चों देखते हैं हम लोग, देखेंगे बहुत से हमारे खाद्य एवं साग फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया, बात सही बेटा। कई हाइब्रिड वैरायटीज जो हैं विकसित की गई उनकी उच्च पैदावार के लिए, बीमारी ना लगे और एबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। संकर बीज का निर्माण बहुत ही महंगा है, ये बात सही है। इस प्रकार के संकर बीज की लागत भी बहुत ज़्यादा या खर्चीली होती है किसानों के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो दोनों ही कथन जो है सही जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए 182 का जो उत्तर होगा बेटा चौथा जाएगा। नीचे दिए गए दो कथन हैं। 183 बच्चों, अगर यहां पे हम देखते हैं स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भूरी अक्ष के भाग को बीज पत्रोपरिक कहते हैं।
अब बच्चों बीज पत्रोपरिक का मतलब इपिकोटाइल कहा जाता है बच्चों, ठीक है, ये बात सही हो गई। जो बीज पत्रोपरिक का मतलब होता है इपिकोटाइल। कभी कभी थोड़ा सा बेटा इंग्लिश के देख लीजिए क्योंकि हिंदी कभी कभी बड़ी कठिन हो जाती है। इपिकोटाइल में ठीक सूट, प्रोशीर्ष तथा कुछ आदिकालिक पर्ण होते हैं जो एक खोखला पत्ते की संरचना बनाते हैं जिसे कोलियोराइजा कहते हैं बेटा। कोलियोराइजा नहीं बेटा, कोलियोप्टाइल कहते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है और दूसरा गलत है, तो बेटा 183 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा, 183 का उत्तर बेटा दूसरा जाएगा। नीचे दिए गए दो कथन हैं। घास परिवार में बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं, बिल्कुल सही बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो सील्ड शेप कॉटिलीडन मोनोकॉट या घास परिवार में होता है उसे स्कूटेलम कहा जाता है, ठीक है। एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीयच दो बीजपत्र समाहित होते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है बच्चों। अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे बेटा ये दो बीजपत्र हो गए, और जो अगर मोनोकॉट है ये सील्ड शेप होता है तो इसे स्कूटेलम कहते हैं, इसी को हम बेटा स्कूटेलम कहते हैं। और ये मोनोकॉट ग्रास का कैरेक्टर होता है और ये अदर एम्ब्रियो की रचनात्मक संरचनाओं की रक्षा करता है। तो इस जगह पे मेरे बच्चों 184 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। 185 बेटा देखेंगे कितनी अनुरूपता सही है। तो अगर हम यहाँ पे बच्चों देखेंगे जो स्टेरा जो है समुद्री जलीय घास है, ठीक है बच्चों। हाइड्रा जल द्वारा परागित होने वाला पादप है, ये भी सही है बच्चों। समुद्री लिली जो है परागकण, जो परागकण जल होता है बेटा। अगर हम यहाँ पे वाटर लिली बेटा होगा, समुद्री ना होके बेटा जल लिली होगा बेटा यहाँ पे, और इसके लिए बेटा पानी की ना जरूरत होके इसके लिए बेटा या तो बेटा कीट होते हैं बच्चों, या फिर हवा होता है, हवा के द्वारा इसमें परागण होता है। ब्रायोफाइट में नर युग्मक के लिए बेटा पानी का ब्रायोफाइट और नर युग्मक का परिवहन टेरिडोफाइट पानी के द्वारा होता है। दोनों में ही बच्चों पानी के द्वारा ही गैमीट का ट्रांसफर होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो 3 अनुरूपता सही है, और बड़ा इसका उत्तर जो जाएगा 185 का उत्तर जो जाएगा वो दूसरा जाएगा। 185 का जो आंसर देखेंगे बच्चों तो ये दूसरा रहेगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नीचे दिए गए दो कथन हैं। अगर हम दोनों कथन की बात करते हैं, अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है जिसके कारण फ्लोरल प्रिमोर्डियम के मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं, ये बात सही है, कथन सही है। दूसरा, पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलियां और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। अब देखें तो ये बात भी सही है। देखें तो दोनों अगर देखा जाए यहाँ पे कथन सही जाएंगे, तो 186 का जो उत्तर होगा बच्चों, ठीक, वो चौथा उत्तर जाएगा, ठीक है बेटा। 186 का जो उत्तर होगा यहाँ पे चौथा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। अनुमील परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं और परागणकर्ता की अनुपस्थिति में भी, ठीक बच्चों, ये बात भी सही है। दूसरा, ऑक्सलिस का पौधा 2 प्रकार के पुष्प उत्पन्न करता है, ये बात, तो दोनों ही कथन अगर देखें सही है बच्चों, तो 187 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा रहेगा, ठीक है बेटा। अनुमील परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं और परागणकर्ता की अनुपस्थिति में भी, ठीक है बेटा। उनको वहाँ पे बेटा जो है जो क्लिस्टोगैमस है वहाँ किसी जो है पॉलिनेटर की एजेंट की जरूरत नहीं होती है,
तो इस जगह पे बेटा ये बात दोनों ही कथन सही है। 188 बेटा देखते हैं। 188 में बेटा देखिएगा, पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो अजीवी और जीवी कारक उपयोग करते हैं। बात सही बेटा, ठीक है, पहला कथन सही है। बहुत कम पौधे जीवी कारकों का उपयोग करते हैं, बहुत कम पौधे बेटा अजीवी कारकों का उपयोग करते हैं। तो इस जगह पे दूसरा कथन जो है गलत है। तो कथन 1 सत्य है और कथन 2 गलत है। तो इसका उत्तर जो जाएगा दूसरा जाएगा। 188 का उत्तर जो होगा मेरे बच्चों दूसरा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता सही है? अगर हम यहाँ पे बच्चों देखेंगे, ओरोबैंकी जो है ये एक पैरासिटिक प्लांट है, स्ट्राइगा भी जो है एक पैरासिटिक प्लांट है, आसंजक जनन एपोमिक्सिस जो है ये बड़ा लैंगिक जनन की नकल के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो उत्तर जो जाएगा 189 का उत्तर जो जाएगा वो चौथा जाएगा। 190 बेटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, कितनी अनुरूपता अनावृत बीजों के बीज के लिए गलत है? तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक, बीज जो है कृषि का आधार है, चूंकि बीज के द्वारा एग्रीकल्चर का बेस है बच्चों। जो इंडोस्पर्म जिनमें पाए उनको एल्बिनस बीज कहते हैं। तो मक्के में होता है बेटा, बाजरे में होता है ये। ठीक, गैर एल्बिनस बीज जो है बेटा गेहूं में भी होता है, गैर नहीं एल्बिनस होता। तो ये बात गलत हो गई। ठीक, और पेरिस्पर्म जो है परिभ्रूण पोष जो है काली मिर्च में पाया जाता है। तो इस जगह पे देखा जाए तो एक बात डी वाली गलत है। तो 190 का जो उत्तर जाएगा बेटा तीसरा जाएगा। मनुष्य का हृदय एक महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित करता है, और जो ये महत्वपूर्ण हार्मोन जो है बच्चों ये एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर होता है। ठीक, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, और ये जो है हमारे ब्लड वेजल्स को डायलेट करता है, जिससे बीपी जो बढ़ा वो नॉर्मल कम होता है, और ये हमारे जीएफआर को नियंत्रित करने में सहायता करता है बच्चों। तो स्टेरॉइड नहीं है बेटा, पेप्टाइड जीआईपी नहीं है, ये भी नहीं होगा सीसी के। जो ये एनएफ जो है, ये एनएफ जो है ये पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड नहीं है। जीआईपी जो है बड़ा ही पेप्टाइड है लेकिन स्टमक से सिक्रीट होता है। सीसी के भी जो है ये पेप्टाइड हार्मोन है, और ये इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम रीजन से स्रावित होता है बच्चों। तो 191 का जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो पहला जाएगा। लैंगरहंस द्वीप उपस्थित होते हैं। जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस हैं बच्चों, ये जो है 1 से 2% पैंक्रियास का भाग होता है, और ये जो है पैंक्रियास में पाए जाते हैं, पैराथायरॉइड में नहीं, ब्रेसन में नहीं, आदि पैंक्रियास उत्तर जाएगा। 152 का जो होगा बेटा आंसर चौथा होगा बच्चों। और ये जो है इसमें अल्फा बीटा सेल्स जो होती हैं बच्चों, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन को स्रावित करती हैं। बीटा सेल से इंसुलिन होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन होता है, और ये दोनों हार्मोन मिलके हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। तो 192 का जो उत्तर जाएगा ये चौथा जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है। बड़ा सेला टर्सिका जो है एक स्फेनॉइड बोन है, और इसमें जो है बड़ा एक डिप्रेशन होती है, खांच होती है, जिसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। तो इस जगह पे उत्तर जाएगा पीयूष ग्रंथि जो होगा। 193 का जो होगा ये आंसर पहला होगा। ठीक है बच्चों, और पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा आपको मालूम है सबसे छोटी ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी अंगों की जोड़ी केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों की है? ठीक बच्चों, अगर यहाँ पे हम देखेंगे बेटा तो थाइमस तो ग्लैंड है, लेकिन ब्रेसल बेटा ग्रंथि नहीं है, वो बेटा रेप्रोडक्टिव है, उसमें और एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं। आदिब्रक तो ग्रंथि है लेकिन अंडाशय नहीं बेटा। ठीक, ये भी नहीं होगा, ये भी। पैराथायरॉइड और अधिब्रक ये बेटा दोनों जो है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड होंगी।
पैंक्रियाज यानी पैराथायराइड नहीं बच्चों देखिए। तो यहाँ पे देखा जाए कि कौन सी अंगों की जोड़ी केवल अंतःस्रावी होगी, तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो पैराथायराइड और अधिवृक्क जो है ये जो होगी ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की जोड़ी है। तो 194 का जो उत्तर जाएगा बच्चों तीसरा जाएगा, 194 का उत्तर तीसरा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन नीचे दिए गए चित्र में सही है। अगर हम बेटा यहाँ पे बात करें बच्चों देखेंगे तो ये जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया, ये जो होगा एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया, और ये जो है बच्चों एड्रीनल मेडुला हो गया, मतलब एड्रीनल मेडुला हो गया। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ कौन सा कथन यहाँ पे चित्र के अनुसार सही है। पहला हम लोग बेटा देखेंगे ए जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉयडल हार्मोन स्रावित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बी से जो होते हैं बेटा स्टेरॉयडल ना होके बच्चों ये जो मेडुला है यहाँ से कॉर्ट जो होते हैं बच्चों वो जो है कैटेक्लोमाइंस हार्मोन जो स्रावित होते हैं, जो कि टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हार्मोन ए से नहीं बच्चों, ये बेटा जो स्टेरॉयड हार्मोन हो गया। ए जो है युद्ध के या फ्लाइट हार्मोन स्रावित करता है बेटा, ये बात भी नहीं होगा। तो इस जगह पे जो उत्तर जाएगा 195 का उत्तर जो जाएगा पहला होगा। ठीक है बच्चों, जो युद्ध हार्मोन या फ्लाइट फाइट हार्मोन है ये जो है मेडुला से स्रावित होते हैं। तो इस जगह पे 195 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों वो पहला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता गलत है। अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं कौन सी अनुरूपता गलत है तो तुरंत बेटा देखिएगा, देखें सिन कार्पस स्त्री केसर जो है, ठीक देखा जाए तो ये जो होगा ये पपैवर में होगा। ठीक है बच्चों, और एपोकार्पस जो होता है बच्चों ये जो है मिकेलिया में होगा। ठीक बच्चों, तो सिन कार्पस पपैवर में हो गया, एपोकार्पस जो होगा ये मिकेलिया में हो गया, और स्पोरोपोलिन जो है ये ज्ञात जो प्रतिरोधक कार्बनिक नहीं बेटा ये कार्बनिक सामग्री होती है। तो इस जगह पे देखा जाए तो हमें बेटा सभी चीजें गलत हैं। तो 196 का उत्तर जो जाएगा चौथा जाएगा। 197 बेटा देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखेंगे ये देखिएगा एक प्रकार का सत्य फल है। पहला देखिएगा ये जो बेटा बना है चित्र बच्चों ये जो स्ट्रॉबेरी का बना है बच्चों, और यहाँ एक प्रकार का सत्य फल, ये एक प्रकार का सत्य फल ना हो के बेटा ये देखा जाए तो आभासी फल होता है। तो देखिएगा तो ये बात गलत है, आभासी मतलब फॉल्स फ्रूट है इसमें। दूसरा देखेंगे बच्चों जिसमें थैलमस में फल निर्माण महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, ये बात भी सही है बेटा, थैलमस भाग लेता है इसमें, और थैलमस भी फल निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो थैलमस भी फल निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। तो यहाँ पे जब दूसरे हो और तीसरे में बच्चों देखिए एक ही प्रकार से लगभग मिलती जुलती भाषा है। तो इस जगह पे आंसर जो जाएगा बेटा 197 का वो BCD जाएगा। तो BCD का मतलब हो गया बेटा पहला उत्तर जाएगा। तो 197 का उत्तर पहला रहेगा। 198 बच्चों देखेंगे, अगर हम 198 बेटा देखते हैं यहाँ पे तो 20 गुणसूत्र एक पौधे की पॉलन मदर सेल में उपस्थित हैं। तो जनन कोशिका और सहायक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। बच्चों ध्यान देगा, अगर एक पॉलन मदर सेल है और पॉलन मदर सेल में बेटा अगर 20 है तो उसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। तो जनन कोशिका और सहायक कोशिका में बेटा उनमें जो कोशिका होगी क्रोमोसोम की संख्या वो 10-10 होगी। 198 का जो उत्तर होगा तीसरा है।
चूंकि आपको मालूम है मियोसिस के बाद क्रोमोसोम जो है डिप्लॉयड स्टेज हैप्लॉयड में चेंज होती है। तो ये बेटा डिप्लॉयड स्टेज में हो गई 2n में हो गई 20 और मियोसिस हो गई तो n में हो जाएगी 10। तो आंसर बेटा इस जगह पे 198 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा। एक बीजाणुज विकास का मतलब होता है, एक बीजाणुज का विकास का मतलब होता है, मतलब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कैसा होता है। एक बीजाणु से कैलिक्स का निर्माण नहीं बेटा, एक बीजाणु से कोरोला का निर्माण नहीं, एक गुर बीजाणु से भ्रूण कोष का निर्माण, इसे मोनोस्पोरिक कहा जाता है। तो 199 का जो उत्तर जाएगा मेरे अनुसार बेटा ये तीसरा जाएगा। 199 का उत्तर तीसरा जाएगा। अगला आ रहा है बच्चों, पुष्पी पादप में 200 नर युग्मक को बनाने के लिए परागकण की कितनी आवश्यकता होगी। बच्चों देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो अगर देखें तो जो परागकण है नर युग्मक मेल गैमीट की बात कितने, तो पॉलन ग्रेन है बच्चों, आपको मालूम ये ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल है, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल है। एक परागकण में एक जनरेटिव सेल हो गई या जननिक कोशिका कहेंगे, जननिक कोशा कहेंगे बेटा। इसमें बेटा माइटोसिस हो गया, ठीक। माइटोसिस जब हो जाएगा तो दो मेल गैमीट बनेंगे, दो मेल गैमीट बनेंगे, दो नर युग्मक बनेंगे। तो एक पॉलन ग्रेन से दो बनेंगे, तो बेटा 200 के लिए बेटा 100 चाहिए। तो इस जगह पे 200 में बेटा आंसर जो जाएगा वो पहला उत्तर जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, हमारे बेटा जो एंड का सेशन जो है बेटा 151 से 200 तक बेटा कंप्लीट हो गया है बेटा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हम लोग कैसे अच्छा करें और हम लोग मेहनत करें, आप लोग बहुत मेहनत करें, सभी बच्चे अच्छा आगे जो पेपर होंगे उनको अच्छे दें और रेगुलर बेटा इनको करते रहें। आपको पूरे के पूरे बेटा नीट में क्वेश्चन एज ए डिटो मिलेंगे जो अभी तक होता आया है बेटा। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस जगह आप हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं बेटा और आगे की प्रक्रिया आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू बेटा। ठीक है, आशीर्वाद बच्चों।